फुयेचुन, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। तुम मुझे कौन समझ रहे हो? मैं तुम्हारे जैसी औरत का चेहरा नहीं देखना चाहती, घिनौनी। श्रीमान फू, श्रीमती कियाओ को फिर दौरा पड़ा है, लेकिन ब्लड बैंक में खून की कमी है, ऑपरेशन नहीं हो सकता। भागो मत। सुनन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? क्यों न भागो? क्या मैं देखती रहूं कि मेरा खून तुम सब खींच लो? सुनन, तुम मत भूलना, शादी के वक्त साफ कहा था तुम्हें मेरे पैसे चाहिए और मुझे तुम्हारा खून चाहिए। फुयेचुन, क्या तुम अब भी मुझे इंसान समझते हो? इस महीने 3 बार से ज्यादा खून लिया जा चुका है। फुयेचुन, ये 3 साल मेरा खून उस औरत ने सूखा दिया। उसकी जान कीमती है। क्या मेरी जान कीमती नहीं है? इतना बोलने के बाद भी पैसा ही चाहिए ना? इस बार 10 लाख रुपए ठीक है। फुयेचुन, तुम समझते ही नहीं हो। मैं तुमसे शादी पैसे के लिए कैसे कर सकती थी? मैंने खुद को इतना गिरा लिया बस तुम्हें मुझे देखने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए। सुनन, तुमने पैसे लेकर काम नहीं किया, तुम और कहां भागोगी? ये चुन, मुझे मत दबाओ। मैं मर भी जाऊं तो भी कियाओ वोनरू को खून नहीं दूंगी। हाँ, मरना है तो पहले वैनरो का ऑपरेशन हो जाने दो। फुयेचुन, मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, मैं मर जाऊंगी, बस मत करो। नहीं नहीं नहीं। श्रीमान फू, ऑपरेशन के लिए काफी खून मिल गया है। थोड़ा और रिजर्व में नहीं रख सकते क्या? जैसा आप कहें, लेकिन अगर मैं और खींचूं तो ये महिला शायद बचेगी नहीं। छोड़ो, ऑपरेशन जरूरी है, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। जी। इस पर नजर रखो, ऑपरेशन से पहले कमरे से बाहर न निकलने देना। सुनन, जल्दी उठो और खाना बनाओ। तो सच में तुम्हें लग रहा है ताकि तुम मुफ्त खाओ पियो और प्यारी बनी रहो। मुझे नहीं मारने की कोशिश, बदतमीज औरत। देखो तुम्हारी बेकार हालत, पैसे के लिए मेरे बेटे से चिपकी, खाना तक ठीक से नहीं बना सकती। मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं, मेरे हाथों में भी ताकत नहीं है। मैंने गलती से ज्यादा नमक डाल दिया होगा। तुम अभी भी मार रहे हो? तुम्ही को मार रहा हूँ। देख तूने क्या खाना बनाया है। ये इंसान के खाने लायक है या कुत्ते के? बेकार औरत, झूठ बोलकर बीमारी का नाटक कर रही है, कौन मानेगा? मेरे बेटे का पैसा खर्च करते वक्त तो ऐसी नहीं दिखती थी। मैंने कह दिया था कि मेरी गलती नहीं थी। आओ, खुद बनाए गंदे खाने को चखो, साफ खा लो। जमीन पर गिरा हुआ भी साफ खा लो। हमारे घर का अनाज बर्बाद करने की हिम्मत? मैं तुझे मार डालूंगा। खाओ। फुयेचुन, तुमने हमारी 3 साल पुरानी शादी को क्या समझ रखा है? तुम और तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ एक प्यारे से जानवर से भी बदतर बर्ताव किया। मैडम फू होने से क्या फायदा? मैं बीमार हुई तो वो सबसे ज्यादा परवाह करता था। और तुम अगर मर भी जाओ तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। माफ कीजिए, फॉलोअप रिपोर्ट के मुताबिक परसों की सर्जरी का असर अच्छा नहीं रहा, तुरंत दोबारा करवानी पड़ेगी। समस्या ये है कि परसों की सर्जरी में ज्यादा खून बह गया, बैकअप ब्लड बैग सब खत्म हो गए। ये जवान, मैंने अभी तक उस शख्स को नहीं ढूंढा जिसने तुम्हारी तब मदद की थी। मैं अभी मरना नहीं चाहती। फिक्र मत करो, मैं हूं ना।
मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये जुआन। हेलो। फू ये जवान, हम तलाक ले लेते हैं। डॉक्टर ने कहा कि वानरो अभी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। तुम अभी तुरंत आओ। कितने पैसे चाहिए? वैसे अपनी कीमत बढ़ाओ। मिस्टर फू, मिसेस कियाओ की हालत बिगड़ गई है, तुरंत सर्जरी करनी होगी। क्या? अभी तुरंत नीचे आकर तलाक के कागजात पर दस्तखत करो, नहीं तो मरने का इंतजार करो। सुनान, जल्दी मेरे साथ अंदर आओ, खून दो। फू ये जवान, तलाक ले लेते हैं। फिर क्या चाल चल रही हो? इस बार कितने पैसे चाहिए? 10 लाख भी काफी नहीं। मैं तलाक के लिए राजी नहीं हूं। इस बारे में सोचना भी छोड़ दो। क्या मुझे बस यूं ही देखते रहना चाहिए कि मेरा खून तुम लोग चूस लो? तलाकनामा अभी भी। इन 2 शब्दों के बारे में फिर कभी नहीं सुनना चाहता। तुम क्या वानरो के साथ इतने समय से चल रहे हो, फिर भी मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे? मेरा उसके साथ ऐसा रिश्ता नहीं है। फू ये जवान, अब इस मोड़ पर आकर तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लगता है मैं मानूंगी? मुझे तलाक चाहिए। तुम्हारी और क्या वानरो की जोड़ी बनाए, वह 2 लोग जो शादी के बाद धोखा दे रहे हैं। तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन तुम कियाओ वोनरू के बारे में बुरा नहीं बोल सकते। मैं उसके बारे में बुरा बोल रहा हूँ? अभी अंदर आकर तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारी आंखों में वह पवित्र उच्च श्रेणी की मिस जियो की असली सच्चाई। मिस्टर फू, आप आ गए। मिस जियो बेहोश हो गई है, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। सुनन, सुन रही हो? जल्दी से खून दान करो। जल्दी क्या है? देखो, यह होश में आ गई। लगता है मेरा थप्पड़ नसों से ज्यादा काम करता है। ये चुन। सुनन को क्या हुआ? उसने मुझे क्यों मारा? सुनन, तुम पागल हो गई हो। वानरो अभी भी एक मरीज है। इतनी चुस्त दुरुस्त मरीज देखी है? 1 महीने में 4 ऑपरेशन हुए, मुझसे भी ज्यादा तंदुरुस्त दिख रही है। सुनन, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कह रही हो कि मैं येचुन को बीमार होने का नाटक कर रही हूँ? नाटक है या नहीं, हम दोनों के दिल में साफ है। फुयेचुन, मैं खून दान कर सकती हूँ, लेकिन मुझे विशेषज्ञों की सलाह चाहिए। येचुन, मत, विशेषज्ञों की सलाह मत लो। मैं नहीं चाहती कि ज्यादा लोग मेरी बीमारी के बारे में जाने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विशेषज्ञ नहीं, विशेषज्ञ नहीं, तुम अभी भी बीमार हो, रो मत। फुयेचुन, दिमाग एक अच्छी चीज है, दुर्भाग्य से तुम्हारे पास नहीं है। तुम मिस्टर फू, पिछला ऑपरेशन मिस जियो की जिद थी। उन्होंने कहा वो जल्दी से बीमारी के दर्द से छुटकारा पाना चाहती है। येचुन, मैं बस मरने से डरती हूँ। हर रात आंखें बंद करते ही मुझे चेंगहेंग के बम से मरने की दर्दनाक तस्वीर दिखती है। माफ करना, शायद तुम मेरी परवाह न करो। बेवकूफी की बात मत करो। मैंने चेंजिंग से वादा किया था कि तुम्हारी देखभाल करूंगा। लेकिन आज सुनन बहुत गुस्से में लग रही थी। क्या वह मुझे खून दान नहीं करना चाहती? तो फिर आगे मैं क्या करूंगी? वह बस पैसा चाहती है, ज्यादा दे दो। पहले घर जाकर आराम करो, 15 दिन बाद खून दान करने आना। तो तुम अभी भी उस पर भरोसा करते हो? मैं नहीं आऊंगी। इस बार तुम्हें 2 लाख दूंगा, ठीक है? इतने समय के बाद भी उसे लगता है कि मैं पैसे के लिए हूँ। फुयेचुन, मैं तलाक चाहती हूँ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसे एक बूंद खून नहीं दूंगी। जिद मत करो। तू परिवार की बहू की पहचान खोने के बाद तुम कुछ नहीं हो। मैं तलाक के लिए राजी नहीं हूं। मुझे इससे डरा मत करो। 3 साल की शादी। उसने कभी इतना प्यार से मुझे नहीं देखा। तो यही है प्यार और बेप्यार का फर्क। ओ सुमिस, तुम्हें मेरा याद आया? किनवायु, मुझे तलाक चाहिए। आखिर तुम्हारी आंखें खुली। सुमिस होकर सुग्रुप की बेटी हो। फुयेचुन से शादी करके तुमने कमतरी की और फिर भी सहती रही। मुझे तो गुस्सा आता है। 3 साल की शादी। मैंने सोचा सब कुछ देकर, खुद को छोटा करके उसे मोह लूंगी, पर बस मजाक बन गई। तुम कहाँ हो? मैं आती हूँ। तुम्हारे पापा और भाई को पता चला तो खुशी से उछल पड़ेंगे। मुझे भूघर से एक चीज लेनी है, 2 दिन में मिलती हूँ। ठीक है, सुक्वीन का इंतजार रहेगा। वो सूनन तुमसे कहाँ मुकाबला कर सकती है? वो तो हमारे वो घर में ऊंची उड़ान भरने आई थी।
मेरे बेटे के पैसों के लिए आलसी और बेवकूफ है। उसका नाम सुनते ही गुस्सा आता है। चाची, गुस्सा न करें। वो हमेशा येजुन से पैसे मांगती रहती है। शायद कोई मजबूरी होगी। क्या मजबूरी? लालची है बस। वो तो अपने माँ बाप को भी नहीं ला सकी। शायद किसी गांव से है, खुद को शर्म आती होगी। कल रात कहाँ मरी पड़ी थी? तुम नहीं हो तो खाना कौन बनाएगा? मुझे भूखा मारना चाहती हो क्या? तुम तो घर की बहू हो, चाची को हमेशा परेशान क्यों करती हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? येजुन ने कहा अस्पताल शोर है, आराम नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे यहाँ ले आई कुछ दिन रहने के लिए। बढ़िया, तलाक भी नहीं हुआ और तुम्हें घर ले आया। औरत मर्द, तुम कौन होती हो मेरे बेटे और वैनरो को गाली देने वाली? लगता है सजा चाहिए। बाहर रात गुजार कर आई हो। हिम्मत है तो जाओ और वापस मत आना। मैंने तलाक का फैसला कर लिया है। अभी सामान समेटती हूँ और फिर कभी नहीं लौटूंगी। उस दंगे में उसने मुझे बचाया। मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। सब कुछ छोड़कर उससे शादी की। 3 साल हो गए। मेरी जिंदगी सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमती रही और अंत में मजाक बन गई। अब इस मजाक को खत्म करने का वक्त आ गया है। सच में चली गई? इतनी शर्म कहाँ से आ गई? मेरे बेटे के पैसे छोड़ दिए, पर इतनी देर क्या कर रही थी? शायद हमारा कुछ ले गई हो। सुमिस चोरी तो नहीं करती? ऐसी गरीब चीज कहाँ से ईमानदार होगी मैडम? बॉसू, मिस याओ को तैयार किया हुआ हार गायब है। 1 करोड़ की कीमत का है। सच में तुम यह अशुभ चीज साधारण नहीं हो। तुरंत असली रंग दिखा दिया। हार मुझे दे दो। मैंने नहीं लिया। झूठ बोलने की हिम्मत? मैनेजर, उसकी तलाशी लो। तुरंत पुलिस को बुलाओ। इस चोर को पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत? नहीं मिला? यह असंभव है। यह चोर ने ही लिया होगा आंटी। शायद उसने अपने पास छुपा रखा है। हाँ मैनेजर, इस औरत के कपड़े उतार दो। हार जरूर मिलना चाहिए मिस्सू। तुम जल्दी से निकाल दो। अपनी शर्मिंदगी न बढ़ाओ। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की। तुम लोग इंसान की इज्जत क्यों नहीं करते? तुम जैसी सपने देखने वाली, अमीर घराने में शादी करने वाली नीच, तुम मुझसे इसकी बात करने लायक हो। हाथ तुरंत निकाल दो। जल्दी से भाग जाओ, गरीबी की बदबू आ रही है। हमारे फू परिवार के फर्श को गंदा मत करो। तुम्हारी हिम्मत? भागने की कोशिश? बेटा, तुम सही समय पर आ गए। यह औरत चोरी कर रही है। क्या हुआ? उसने वनरों के लिए तुम्हारा दिया हार ले लिया। पहले ही कहा था उसे पसंद है। मेरे ख्याल से वह शायद बेचकर पैसे कमाना चाहती है। ओह, हार मेरे पास है। मैं वनरों को देने वाला था, लेकिन भूल गया। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा वह मेरे लिए खरीदा है। मैंने इशारा भी किया मुझे पसंद है, लेकिन वह क्या वनरों के लिए था। ये जवान, तुम्हें इतना खर्च नहीं करना चाहिए। अगर मिस्सू को पसंद है तो उसे दे दो। वनरों को देखो, उस औरत से बिल्कुल अलग है जिसकी नजर सिर्फ पैसे पर है। लो, एक गलतफहमी थी। तू ये जवान, मैं कूड़ेदान नहीं हूँ। कूड़ा नहीं चाहिए। तलाक का कागज मैंने ऊपर रख दिया है। तुम हस्ताक्षर कर दो। माँ, तुमने सुनाम के साथ ऐसा क्यों किया? मैं बस परेशान हो गई थी। वह तुम्हारे सामने बेवकूफ बनाती है। मैं उससे कम परेशान नहीं हुई आंटी। वह तुम्हें भी परेशान करती है। पिछली बार बीमार थी, खाना बनाया, उसने नापसंद किया, कटोरा फेंका। ये बातें मैं तुमसे कहने में शर्मिंदा हूँ। सच में? सच में बेटा, ऐसी बहुत सी बातें हैं। जल्दी से इस औरत से तलाक लो, माँ को भी चैन मिलेगा। तुमने शराब पीना कब सीखा? 3 साल पहले, जब तुम घर आना बंद कर दिया। मैंने पहले ही सीख लिया था। कुछ दिन घर नहीं आए और तुम बार में घूम रही हो, मर्दों के साथ मस्ती कर रही हो।
तुम मुझे पति समझती भी हो या नहीं? तुम्हें क्या? हमारा आपस में क्या है? तलाकनामा मैंने साइन नहीं किया। सुनान, सुन लो, यह तलाक नहीं होगा। ये जुआन, सब मेरी गलती है। सुजी को हमारे बारे में गलतफहमी हुई, मैं उसे सब साफ करके समझा दूंगी, ताकि तुम दोनों फिर मिल जाओ। तुम्हें पता नहीं, असल में मैं तुम्हारा और वो येचुआन का क्या रिश्ता है? रिश्ता? बिल्कुल, ये जुआन मुझे पसंद करता है। अगर शुरू में मुझे खून देने के लिए नहीं, तो वह तुम जैसी से शादी करता। साफ कहूं तो आज ये जुआन ने ही मुझे भेजा तुम्हें बताने के लिए। वह तुमसे प्यार नहीं करता, वह सपने में भी तुमसे तलाक चाहता है। तुम जैसी से शादी करना उसकी जिंदगी का कलंक है। मैं तुम्हें मारूंगी, तब ये जुआन सिर्फ मेरा होगा। सुनान, मारोगी? आओ मारो। तुमने 3 साल गुलामी की तो क्या हुआ? जब तक मैं हूं, वह हमेशा मुझे ही पसंद करेगा। ये जुआन, बचाओ। सुनान ने मुझे मारने की कोशिश की। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? फू येचुआन, अगर मैं कहूं कि उसने मुझे धक्का दिया तो तुम मानोगे? झूठ मत बोलो, वानरो बीमार है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? तुम नहीं मानते तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। तुम दोनों बेवफा लोगों को खत्म कर दूंगी। सुनान, पागल मत बनो, मेरी सहनशक्ति की भी सीमा है। नहीं सह सकते तो मत सहो, बुरा लगे तो जल्दी तलाक ले लो। ये जुआन, मैं सुजी को समझाती हूँ कि तुम जंगहैंग के कहने पर मेरी देखभाल कर रहे हो, लेकिन वह नहीं मानती। उसे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं देर से आया, आगे से उससे दूर रहना। तो क्या तुम सुजी से तलाक लोगे? तलाक हम दोनों का मामला है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और मेरा तलाक का कोई इरादा नहीं है। पापा, नानन, क्यों रो रही हो? मैं तलाक चाहती हूँ। तलाक हो गया तो क्या हुआ? क्या हम सब परिवार तुम्हें पाल नहीं सकते? नानन, हमने पहले तय किया था ना। हमने 3 साल का समय तय किया था। अब वो तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम वापस आकर कंपनी संभाल लेना। अब वादा निभाना होगा। मैं अब इतनी बेवकूफ नहीं बनूंगी। कथित सच्चे प्यार के लिए सलाह न मांगकर असली अमीर परिवार की पहचान छोड़ना मैं बहुत बेवकूफ थी। फू येचुआन, अलविदा। अरे किन यू, मैं तुम्हारा पसंदीदा केक खरीदने आई हूँ मेरे तलाक का जश्न मनाने के लिए। आज रात हम जब तक नशे में न हो वापस नहीं जाएंगे। क्या यह सुनान नहीं है जिसे सुपरिवार ने बाहर निकाल दिया था? ये जुआन तलाक के बाद मुझसे शादी करेगा और कहा कि वह उस दिन का बहुत इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुमसे छुटकारा मिल गया। उसने यह भी कहा कि वह मेरे लिए एक भव्य शादी की व्यवस्था करेगा। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैं ही असली मिसेस फू हूँ। मिसेज फू, तुम दोनों का जोड़ा एक दूसरे के साथ बंद हो जाए। क्या तुम इस केक को खरीद सकती हो? मैं भूल गई, तुम जो पैसा खर्च करती हो वह सब ये जुआन का है। तुम जैसी औरत जो सिर्फ पैसे के लिए है, मुझे कहने का क्या हक है? तुम जैसी बेवफा औरत से बात करने का कोई फायदा नहीं। इन कुछ सालों में मैंने परिवार का कर्ज चुकाया है। जब पापा और भाई विदेश से लौटेंगे मैं उनके साथ ज्यादा समय बिताऊंगी। ये जुआन, ज्यादा खाओ। हेलो। हेलो, क्या ये मिस्टर फू है? आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, भारी ब्लीडिंग, खून की जरूरत है। हमारे हॉस्पिटल में पांडा ब्लड नहीं है। मरीज बेहोश हो गई है। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मिस्टर फू, आप आ गए। मिसेस फू ऑपरेशन थिएटर में है। 600 सीसी खून की तत्काल जरूरत है। 600 सीसी सामान्य ब्लड डोनेशन की मात्रा है, शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मिसेस फू का जीवन इस खून पर निर्भर है। वामरो, सुनानवा। ये जुआन, मेरा खून ले लो। मैं जंगहैंग से मिलने जा सकती हूँ।
बस मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती उस व्यक्ति को ढूंढने में जिसने तुम्हें बचाया था। नहीं, मैंने चेंग हेंग से वादा किया था, तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। डॉक्टर, मैंने नर्स को खून ढूंढने के लिए कह दिया है। उससे पहले आपको उसकी जान बचानी होगी। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप आंडा ब्लड है। सुनान को जितना खून चाहिए मैं दे सकती हूँ। डॉक्टर, उसे बचाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। डॉक्टर, मैं आपके सामने घुटने टेकती हूँ, उसे बचाइए डॉक्टर। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। चलो। तुम कौन हो? तुम सुनान को जानते हो? तुम्हारा सुनान दीदी से क्या रिश्ता है? पहले कभी नहीं देखा, कहीं तुम उसकी बाहर वाली तो नहीं हो? बात करते समय भी बदबू आ रही है, सही में लोमड़ी जैसी हो। मेरा और नान नान का रिश्ता तुम्हारा क्या लेना देना? अपनी जुबान संभाल कर रखो। करते हो तो कहने से क्यों रोकते हो? मिसेस सू खतरे से बाहर है, अब आईसीयू में है। हॉस्पिटल का रूल है कि सिर्फ एक ही रिश्तेदार रह सकता है। तुम में से कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, मैं उनका पति हूं ना। ये चुआन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बचाओ। फू ये चुआन, अपनी छोटी लोमड़ी को संभालो। तुम सुनान के पति बनने लायक नहीं हो। निकलो यहां से। चेंगे, तुम विदेश में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? यहाँ क्या कर रहे हो? पूरा 1 हफ्ता हो गया। अगर नहीं लौटे तो ग्रेजुएशन खतरे में पड़ जाएगी। मैंने सुना कि दीदी का तलाक हो गया है। खुशी में जल्दी लौट आया। दीदी, मुझे तुम्हारी याद आती है। और तुम्हें? मुझे भी तुम्हारी याद आती है, इस भाई को। लेकिन मैं भाई नहीं बनना चाहता। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। हिंग भाई को गए 3 साल हो गए, तुम वापस आ गए हो तो हुआ यंग एंटरटेनमेंट में। चेंग अंकल की मदद करो। उस बूढ़े की कौन मदद करेगा? मैं तो दीदी के लिए लौटा हूं। एक हफ्ता हो गया, फू ये चुआन एक बार भी नहीं आया। क्या उसे सच में मेरी कोई परवाह नहीं? दिल में सिर्फ क्या वानरो है। दीदी, किन यू ने तुम्हारी तरफ से कोर्ट में तलाक का केस दायर कर दिया है। उस कचरे से जल्दी छुटकारा मिले तो अच्छा। अब मैं हूं, कोई भी दीदी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उम्र छोटी है लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हो। देखो तुम कितने एक्टिव हो। दीदी तुम्हें एक टास्क देती है। क्या टास्क? मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं था। कल फू ग्रुप के चेयरमैन की पत्नी सुनान ने सिटी कोर्ट में तलाक के लिए केस दायर किया। मिसेस सू के वकील ने कहा कि रिश्ता टूट चुका है और समझौता नहीं हो सका। सिर्फ उसकी हिम्मत कैसे हुई कोर्ट तक जाने की? उसे शर्म नहीं आती, लेकिन हमारे फू परिवार को तो आती है। ये जो ने तलाक के पेपर साइन कर दिए हैं, बस उसके डिस्चार्ज होने का इंतजार है। मिस सू बहुत जल्दबाजी कर रही हैं। शायद। क्या है? बोलो। मिस्सू के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में एक लड़का आया था। मिस्सू के बहुत करीब लग रहा था। आंटी, मुझे डर है कि वो ये जुआन का पैसा। बहुत अच्छा सुनान, इसीलिए जल्दी तलाक चाहती है। यह पता चला कि उसने बाहर किसी नौजवान को पाल रखा है। औरत, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। सुजी बहुत आगे बढ़ गई। ये चुआन उसके लिए इतना अच्छा था। पत्रकार वांग, खबर तुरंत फैला दो। सुना, यह औरत शादी के दौरान बेवफाई कर रही है। कॉलेज के छात्र को पाल रही है। फू ये जुआन बहुत ज्यादा कर गया। हर जगह खबर फैला रहा है कि तुमने बेवफाई की। अब ऑनलाइन हर जगह तुम्हें कोसने वाले मैसेज हैं। देखो तुम्हारे वीबो के नीचे कितनी बुरी गालियां हैं। बस मुझे पैसे के लालची फू परिवार से ऊंचा उठने वाला कहते हैं। मैं फू ये जुआन की लायक नहीं। कोई बात नहीं, मैं आदी हो गई हूँ। 3 साल से चाहे ये जुआन के दोस्त हों या उसके परिवार वाले, सब यही कहते आए हैं। एक सू परिवार की बेटी ऐसा अपमान सह रही है। तुमने मेरा दिल जला दिया। अब क्या करने वाली हो? कोई बात नहीं, अभी तो नाटक शुरू हुआ है। अब ऑनलाइन हर जगह सुनान उस औरत को कोस रहे हैं। अच्छा है, बेहतर हो उसकी मौत हो जाए। बुआ जी तो जबरदस्त है। सुजी, सच में वह ये जुआन का पैसा लेकर आदमी पालने की हिम्मत कैसे कर सकती है? सोचा नहीं था वह ऐसी है। पैसे के लिए मरने वाली गरीब चीज कुछ भी कर सकती है। माँ, तुम लोगों ने खबर खुद क्यों छाप दी? सुनान अभी हॉस्पिटल में है। वाह बेटा, माँ तेरे भले के लिए कर रही है। हम उस औरत को तेरा पैसा उड़ाते नहीं देख सकते। यह तो छोटी सी सजा है। सुनान को क्या हुआ? सो महिला के वकील ने बयान जारी किया। कहा दोनों का विवाह टूट गया क्योंकि बॉस ने शादी के दौरान बेवफाई की। बेवफाई की वस्तु है श्रीमती कियाओ वानरो और तस्वीरों के सबूत हैं। अब ऑनलाइन मुझे कोस रहे हैं और सुनान की तारीफ कर रहे हैं। लानत है, सुनान को तस्वीरें भी डाल दी। इस औरत में इतनी हिम्मत कहां से आ गई?
बेटा यह तो मौत है। देखो इस औरत को तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की हिम्मत कर रही है। ये जुआन, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। सुजी ऐसा कैसे कह सकती है? अगर चेंग हेंग को पता चल गया तो कैसे भी हो, तुम लोगों को पहले जाकर सुनान पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए था। माँ, आगे से फू कंपनी का कोई अधिकार इस्तेमाल मत करना। हेलो बॉस वो ऑनलाइन आपको और मिस याओ को शादी के दौरान बेफाई का आरोप लगा रहे हैं। कंपनी के शेयर तक प्रभावित हो रहे हैं। क्या मैंने ऑनलाइन खबर हटाने को नहीं कहा था? आपके पीआर विभाग ने क्या किया? हुआई एंटरटेनमेंट ने पहले ही कह दिया है, कोई भी इसे वापस नहीं ले सकता। हुआई एंटरटेनमेंट इस उद्योग में सबसे बड़ा है, कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। सुनान कब हुआइंग एंटरटेनमेंट से जुड़ गई? वह कहाँ है? क्या वह अभी भी अस्पताल में है? बॉस वो मैडम को नहीं मिला। अस्पताल का सीसीटीवी 10 मिनट पहले अचानक हैक हो गया। हमें पता नहीं चल रहा कि वह कहाँ गई। ढूंढो, पूरे पश्चिमी शहर को उलट दो, लेकिन उसे मेरे सामने लाओ। अरे भाई, तुम इतने बेफिक्र कैसे हो? वापस आते ही मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं सू कंपनी को दिवालिया कर दूंगी? मैं अपनी बहन को नहीं जानता। 4 साल पहले तुमने सू कंपनी को यूरोपीय बाजार में लॉन्च किया था। अब भी तुम ये कर सकती हो। धन्यवाद भाई, मैं निश्चित रूप से अच्छा करूंगी। बेझिझक आगे बढ़ो, पिताजी और मैं तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है। ओ हाँ भाई, मैं इस बार वापस आकर शोर नहीं मचाना चाहती। क्या तुम मेरी पहचान छुपा सकते हो? जैसा तुम कहो। तीन साल की मेहनत अब आखिरकार खत्म हो सकती है। अचानक फूल लेकर क्यों आए? कहीं तुमने फिर कोई गड़बड़ तो नहीं की जिसकी सफाई मुझे करनी पड़े? दीदी ने तो समझ लिया। इन 2 दिनों में मुझे एक बिजनेस पार्टी में जाना है। मेरे बाप ने जोर डाला है। उस तरह की बिजनेस पार्टी में महिला साथी ले जाना जरूरी है। मेरे पास कंपनी के काम है, क्या मैं किन्यू को बुला दूं? नहीं हो सकता। चेंग परिवार के दूसरे बेटे की साथी दुनिया की सबसे सुंदर और खूबसूरत होनी चाहिए, दीदी के अलावा। मुझे दूसरा कोई विकल्प नहीं सूझ रहा। इसलिए क्या तुम मुझे ये मौका दोगी, सुनान? ठीक है, इस फूल के गुलदस्ते के लिए मैं मान जाती हूँ, लेकिन याद रखना मुझे दीदी कहना। शरारती लड़का। जी दीदी। हाँ चलो। साल इंतजार किया। सुनान की किस्मत अच्छी थी, वह नहीं मरी। लेकिन आखिरकार फू येचुआन से तलाक हो ही गया। श्रीमती फू की पहचान सिर्फ मेरी होगी। दीदी, क्या मुझे उन्हें सबक सिखाने में मदद करनी चाहिए? ऐसे छोटे मोटे लोगों से चेंग परिवार के दूसरे बेटे को खुद निपटने की जरूरत नहीं। येचुआन, देखो, क्या वह सुनान नहीं है? उसके पास वह आदमी है। क्या उसे इतनी जल्दी नया साथी मिल गया? सुनान, तुम? मैं बॉस फू के साथ इतना घनिष्ठ नहीं हूँ। कृपया मुझे सुश्री सु कहें। सुनान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम एक अमीर घर से निकाली गई तलाकशुदा औरत हो। इस तरह के उच्च वर्गीय स्थान पर आने की हिम्मत? सुरक्षा कहाँ है? हाँ, सुरक्षा को बुलाना चाहिए। तुम्हारे जैसे गंदा मुंह वाले को, सफाई वाली बुढ़िया को बाहर निकालने के लिए। तुम्हारा चहेता किसे कह रहा है? क्या आंखें अंधी हैं? मैं तो फू येचुआन की माँ हूँ। श्रीमती फू, शोर मचाने का भी समय और स्थान होता है। यह एक उच्च वर्गीय पार्टी है। सुश्री सु को इतनी जल्दी नया साथी मिल गया? क्या तुम अभी येचुआन को ध्यान में रखती हो? मत भूलो, तुम्हारे पैसे उसी से आते हैं। मैं जिसके साथ चाहूँ आ सकती हूँ। तुम्हारी जैसी शादी में धोखा देने वाली रखेल का इसमें क्या लेना देना? यहाँ आग में घी डालने की हिम्मत? क्या अभी तक तुम्हें किसी ने पर्याप्त डांटा नहीं है? मुझसे मत बोलो। मैं बॉस फू की तरह अपनी कद्र नहीं घटाना चाहती। तुम्हारे जैसे लोगों से मेलजोल रखकर चिंग गई। चलो चलें। येचुआन, देखो सुनान, उसने ऑनलाइन लोगों से मुझे बुरा भला करवाया, मैंने सह लिया। वह सार्वजनिक रूप से भी मुझे ऐसा कहती है। यह कंजूस चीज। इसे सबक सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वह किसी चहेते को पाल रही है। साफ तौर पर उसे नया साथी मिल गया है। हमेशा से ही एक पेशेंट कुतिया रही है। चिंगई, क्या वह हुआइंग एंटरटेनमेंट के बॉस चेंग का बेटा नहीं है? इसलिए हुआइंग ने सुनान के लिए खबर फैलाई। इसलिए वे इतने घनिष्ठ हैं। सुनान, तुम्हारे बारे में और कितना कुछ है जो मुझे नहीं पता। सुनान, क्या तुम पार्टी में येचुआन के लिए आई हो? हमारी सगाई तय हो चुकी है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इस उम्मीद को छोड़ दो। क्या वानरो? अरे, अब पूरी दुनिया जानती है कि तुम रखेल हो। कैसा लग रहा है?
ये दिन कैसे गुजर रहे हैं? खुश हो? सुनान, नाम का महत्व नहीं, भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। मैं और ये जवान अंत तक साथ रहेंगे। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? लगता है बार की घटना ने तुम्हें सबक नहीं सिखाया। तो चलो फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं वह किस पर विश्वास करता है। सूनान, ये जवान, ठीक हो? ये जवान, सुनान को दोष मत दो। मैं माफी मांगने आई, उसने मुझे माफ नहीं किया। वह निश्चित रूप से अभी भी मुझसे नाराज है। वह मुझे धक्का देने के लिए जानबूझकर नहीं थी। ये जवान, उससे बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? उबाऊ चेंग गई, चलो चलें। तुम नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए तो वानरों को खून कौन देगा? चाची, क्या ये इंसानों जैसी बात है? बस थोड़ा सा खून है, इतना कंजूस क्यों बन रहे हो? और फिर उसने वानरों को चोट पहुंचाई है, क्या उसे थोड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? इतने साल हो गए, तुम्हारा अभिनय इतना भी नहीं सुधरा। सुनान, हर बार जब तुम खून देती हो, ये जवान तुम्हें पैसे देता है। तलाक के बाद भी तुम उससे क्यों चिपकी रहती हो? तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। क्या तुम्हें पैसों से इतना प्यार है? अब सबको पता चल जाएगा कि सुनान सिर्फ दिखावे की लड़की है। जो काम नहीं किया उसे कैसे मानो? अपने लिए इतना ड्रामा मत करो। अब मैं मानती हूँ वो ये जवान, वह यह चाल कितने साल से चला रही है, अब भी विश्वास करते हो? तुमने ही उसे खींचा था। ये जवान, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मिस्सू मुझसे नफरत करती है। तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? काश चेंग यहाँ होता, वह मुझ पर जरूर विश्वास करता। सुनान, तुम बदल गई हो। वो ये जवान, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने कभी मुझे जाना ही नहीं। वैसे तुम्हें एक और बड़ा तोहफा देती हूँ। वो ये जवान, ये 3 साल के वो पैसे हैं जो तुमने मेरे खून देने पर दिए थे। अब सब वापस ले लो, छीन लो। तुम्हें लगता है मैं सुनान तुमसे शादी पैसों के लिए की? मुझे तुम्हारे इन पैसों की कोई चाह नहीं। अगर पैसे के लिए नहीं तो फिर किस लिए? लानत है सुनान पर, उसने सारे पैसे बचा कर रखे थे और अब बिखेर दिए। ये तो सीधे मेरे मुंह पर तमाचा है। यह औरत, उस हादसे में वह मरी क्यों नहीं? मत जाओ। श्रीमान फू, कृपया संयम बरतें। मैं बस यह जानना चाहती हूँ, क्या 3 साल पहले मुझे बचाने वाला तुम ही थे? इन 3 सालों में मैं लगातार उसे ढूंढ रही थी, जिसने दंगे में मेरा खून बहना रोका और मेरी जान बचाई। अभी सुनान की पीठ की झलक उस जैसी लगी। अगर मैं ही हूँ तो क्या? मेरा और फू ये जवान का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। वह जियोवानो से प्यार करता है, मुझसे नहीं। मैं उससे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती। फू ये जवान, कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। बॉस फू, आप और सू नान अलग हो चुके हैं। आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे परेशान न करें। तो फिर आप कौन हो गए हैं? मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप और सू नान के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। ओह हाँ, आज तक की स्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। फू, चेयरमैन। ये जवान, मिस्सू ने तो अभी से ही ऊंची शाखा पकड़ ली है। वह तो आपकी भी परवाह नहीं करती। अगर भविष्य में वह, ये जवान, वापस जाकर उसे सबक सिखाओ। हेलो, गार्डन के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो किसने हाथ उठाया। हेलो, क्या बात है? तुम्हारी पूर्व पत्नी तो कमाल की है। इतनी जल्दी चेंग यी से जुड़ गई। हुनर तो है ना? शायद बिस्तर में अच्छी होगी। तुम, वो पैसे के लिए कुछ भी बेच सकती है। ऐसी औरत तो बड़ी प्यारी होती है। खैर, अच्छा हुआ कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्या मतलब? शादी की रात तुम जियो वानरो के मामले में बाहर निकले, उसने तुम्हें फोन किया। ये सूनान अपनी औकात भूल गई। हम लोगों ने उसे ठीक से सबक सिखाया ताकि वो अपनी हैसियत समझे। मुझे यह क्यों नहीं पता? तब तुम जियो वानरो के मामले में व्यस्त थे। पैसे के लिए मचलने वाली औरत, तुम्हारा प्यार पाने की उम्मीद, वो सपने देखते रहे। बस अब और मत बोलो। शादी के दिन जो वानरों को तबीयत खराब थी, मैं बाहर निकला, शायद जैसा सूनान ने कहा। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। उसने चुपचाप कितना दर्द सहा होगा। हेलो, बॉस फू, सीसीटीवी फुटेज मिल गया। मिस जियो ने मिस्सू को खींचा था।
मुझे पता चल गया। ओह हाँ, 3 साल पहले सुनान के बारे में जांच करो। क्या उसने भी उस दंगे का सामना किया था? मुझे शक है कि उस वक्त मुझे बचाने वाली वही थी। जी। तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनने आई हूँ। आंटी पू ने कहा कि तुम व्यस्त हो। तुम्हारी सेहत की चिंता है, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। जरूरत नहीं, तुम बस अपना ख्याल रखो। ये जॉन, क्या तुम अभी भी बगीचे वाले मामले पर मुझसे नाराज हो? मैं मिस लासू मजबूरी में थी। मजबूरी? मैंने सुनान से सुना वह चेंगई को सिर्फ एक एटीएम मानती है। जब खेल खत्म हो जाएगा उसे ऐसे ही छोड़ देगी जैसे उसने तुम्हारे साथ किया था। पहले मैं अक्सर चेंगई से चेंगई के बारे में सुनती थी। वह कहता था कि वह इस सीधे साधे भाई को नहीं भूल पाता। मैं सुनान का चेंगई के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए गुस्से में आकर मैंने उससे हाथापाई कर ली। क्या उसने सच में ऐसा कहा? हाँ। उस दिन की सुनान आम दिनों से अलग थी। जिस सुनान पर जुल्म हुआ, जो सुनान ठंडी और दृढ़ थी, और यह सुनान जो चिंगई का इस्तेमाल कर रही है, आखिर असली वह कौन सी है? उस दिन मैंने सीमा पार कर ली थी, लेकिन यह चेंगहेन के परिवार से जुड़ा है। मैं सच में सहन नहीं कर सकी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जरूरत नहीं, पहले तुम हैंडओवर का काम करो। कुछ दिन बाद मेरे पास एक चैरिटी इवेंट है, एक प्रोजेक्ट साइन करना है। तुम मेरी तैयारी में मदद करो। ठीक है। हेलो, क्या उस दंगे के गवाह मिल गए? तस्वीरें लेकर एक एक से मिलान करो। देखो कि वह शख्स सच में सुनान है या नहीं। यजमान के लोग उस दंगे के गवाह मिल गए हैं। तुम जाकर उन्हें बता दो। कह दो कि उन्होंने सुनान को कभी देखा ही नहीं। वो येजुआन को शक होने लगा है कि उस दिन उसे बचाने वाली सुनान थी। जब तक मैं हूं, येजुआन के दिल में सिर्फ मैं रहूंगी। कोई सुनान नहीं। उन्होंने मिसेस पू के बारे में पूछा। मैंने कहा कि मिसेस पू अब मिस सू नहीं रही। क्या मैंने सही कहा? हाँ, पर सुनान के मिसेस पू न होने की बात सुनकर मैं इतना परेशान और बेचैन क्यों हूं? बॉस फू का हमारे एआई प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेना हमारे लिए सम्मान की बात है। बॉस लिन, फू ग्रुप की ओर से दी गई शर्तें बहुत ईमानदार हैं। तुमने भी देखा होगा इतने सारे निवेशकों के सामने फू कंपनी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। बॉस फू, ये है। ये मेरे विशेष सहायक हैं। सहायक क्या हो? मेरे और बॉस लिन के लिए 2 ड्रिंक लेकर आओ। बॉस लिन, अगर अभी भी कोई चिंता है तो सीधे कह दीजिए। क्या बॉस फू को किसी तीसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करने में आपत्ति होगी? और कौन? सू ग्रुप को भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है। उन्होंने ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट को हमसे बात करने भेजा है, जूली के लंबे समय के फंडर के तौर पर, चाहे भविष्य का पार्टनर कोई भी हो। सू ग्रुप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा। क्या आपकी मतलब है वो वाइस प्रेसिडेंट जो कुछ हफ्ते पहले सू ग्रुप में आई थी? हाँ, वो बहुत रहस्यमयी है। सू ग्रुप ने उनके बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लिंक तक नहीं, लेकिन वो आज रात डिनर में शामिल होंगी। बॉस फू, अगर आपकी दिलचस्पी है तो मैं आपका परिचय करवा सकता हूँ। ठीक है बॉस लिन, ऊपर चलकर बात करते हैं। ठीक है। चेंगी ने तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ दिया? मर्दों को फंसाने के लिए इस तरह के हाई एंड इवेंट में आ रही हो। इस बार ये कपड़े और ये इनविटेशन क्या बेचकर खरीदे हो? फिर से खून तो नहीं बेचा ना? मैं तो अलग हूँ। मैं हूँ येजुआन की। मंगेतर बनकर आई हूँ। देखो तो ये क्या माहौल है, तुझे कौन देखेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। तू ही तो है। किसको बदबू कह रही है? तुझे कह रही हूँ, एक बेशर्म रखेल। तू येजुआन की मंगेतर बनना चाहती है। मेरा क्या लेना देना? उस जैसे मर्द की मुझे कोई चाह नहीं। सुनान, तू यहाँ क्या कर रही है? कहीं फिर से मेरे बेटे को बहलाने तो नहीं आई? आंटी, इन्होंने अभी अभी मुझे गाली दी है। छोड़ो भी, तुम्हारे बेटे की किसे चाह? मैंने उससे तलाक ले लिया है। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे परेशान मत करो। दूर हटो। नीलामी शुरू होने वाली है। पहले हम अपना काम खत्म कर लेते हैं, फिर इस छोटी सी चीज को संभालेंगे। जियांगशी चैरिटी ऑक्शन अब शुरू हो रहा है। आज रात की नीलामी से मिलने वाली रकम हम आशा प्रोजेक्ट को दान करेंगे। अगला आइटम फू ग्रुप की मैसेज क्यू किंग द्वारा दान किया गया है ब्लडस्टोन। यह चिकन ब्लडस्टोन सैकड़ों साल पुरानी वस्तु है। यह बुजुर्ग की सबसे पसंदीदा चीज है। अगर वो कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए न होता तो मैं इसे चोरी छिपे नीलामी में न लाती। चिंता न करें आंटी, यहाँ मौजूद कोई भी इसकी कीमत नहीं जानता। जब हम इसे कुछ लाख में वापस खरीद लेंगे तो पैसा और प्रतिष्ठा दोनों मिल जाएंगे। यह सब सुनान इस औरत की वजह से है। अगर उसने हाल ही में आपको और येजुआन को फंसाने की कोशिश नहीं होती तो मैं यह चाल न चलती। यही वजह है कि मैंने पहले उसे पता नहीं करती।
मैं हमेशा सोचती थी कि वह अच्छी इंसान है। ठीक है, बोली लगाना शुरू करें। शुरुआती बोली 3 लाख। 10 लाख। यह औरत मुझसे बोली कैसे लगा सकती है, आंटी? उसने पिछली बार सारा पैसा फेंक दिया था, अब उसके पास पैसे नहीं है। वह जानबूझकर हमारी कीमत बढ़ा रही है। सुनान, यह औरत। देखती हूँ बाद में उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। 10 लाख एक बार। 12 लाख। 13 लाख। 15 लाख। 20 लाख। ठीक है, 20 लाख। क्या वह महिला आगे बोली लगाएगी? 30 लाख। यह कैसे संभव है? क्या वह गरीब अनाथ नहीं है? वह 30 लाख कैसे दे सकती है? 30 लाख पहली बार। इस महिला को बधाई। प्राप्त दान राशि हम आशा प्राथमिक विद्यालय को दान कर देंगे। चीज नीलाम हो गई। बुजुर्ग मुझे जान से मार डालेंगे। हस्ताक्षर मत करो। यह चीज हमारे फू परिवार की है। यह चीज मैंने 30 लाख में खरीदी है। श्रीमती को गोली नहीं जीत पाई तो अब सीधे छीनने पर आ गई है। यह तो कानून का राज है। एक गरीब देहाती 30 लाख कैसे दे सकता है? नीलामी जीतकर पैसे न देना गैर कानूनी है। उसके झांसे में मत आइए। वह तो लोगों को बहलाने वाली औरत है। उसके ये कपड़े भी उसने खून बेचकर खरीदे होंगे। जो शरीर बेचकर पैसे कमाता है, क्या आपको लगता है वह 30 लाख के लायक है? यह रहे 6 लाख। बाकी का फू ग्रुप भर देगा। मैं यह चीज अभी ले जाती हूँ। पहली बार देखा है नीलामी में किश्तों में भुगतान करते हुए। तुम मेरे कार्ड से करो। अब यह चिकन ब्लड स्टोन सुश्री सुनान की संपत्ति है। सुश्री सू, क्या आपके लिए सुरक्षा गार्ड बुलाऊं? तुम सुनान, तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड कैसे है? क्या यह नकली है? या फिर तुमने किसी का चुराया है? सुरक्षा गार्ड। छोड़ो। सुनान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आंटी ने तुम पर इतना एहसान किया है। तुम भी क्या? हाँ, यह सू वाइस प्रेसिडेंट ने तुम्हारे लिए शराब भेजी है। हाँ, क्या सत्यावान रो। शायद कभी नहीं सोचा होगा कि सू वाइस प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। सू वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, मैं अभी उनसे मिला था। उन्होंने तुम्हें बधाई देने को कहा। क्या तुम सु वाइस प्रेसिडेंट का भी मान नहीं रखोगे? तो मेरी तरफ से सू वाइस प्रेसिडेंट को धन्यवाद कहना। यह मूर्त आखिरकार मेरे हाथ में आ ही गया। मुझे याद है पार्टी में किसी ने कहा था, किसु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का कमरा नंबर 332 है। तुम्हें आदमियों से चिपकना पसंद है ना? मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि तुम कैसे चढ़ती हो। सु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के बिस्तर पर। ये दोनों यहाँ एक साथ कैसे? सुनान नशे में है। रूम कार्ड भी तैयार है। तो पहले से ही सु वाइस प्रेसिडेंट के बिस्तर पर चढ़ने की सोच रही थी। ऊंची डाली पकड़ना इतना आसान नहीं है। हेलो पत्रकार वांग, आज रात चैरिटी गाला में बड़ी खबर है। मिस नहीं करना चाहते तो कमरा 332 पर आ जाओ। कैसे जाते? दवा डालने जैसी छोटी मोटी चाल सिर्फ तुम जैसे मूर्ख ही सोच सकते हैं। क्या? कौन सी दवा? तुम नशे में हो, मैं तुम्हें आराम कराने लाई थी। अब यहाँ सिर्फ हम दो हैं। अब भी क्या नाटक कर रही हो? मैं क्या नाटक कर रही हूँ? यह रूम कार्ड क्या है? क्या तुम पहले से ही वाइस प्रेसिडेंट के बिस्तर पर चढ़ना चाहती थी? हाँ, मैंने तो तुम्हारी मदद भी की। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे बाप रे, कितना बड़ा दावा है। तुमने मुझे दवा मिली शराब पिलाई। अब पत्रकारों को बुला लिया। जब वे आएंगे तो क्या बन रो? तुम्हारी सिर्फ होम की इज्जत नहीं रहेगी। तुम्हारे पास सबूत है। क्या वे पत्रकार तुम्हारी बात मानेंगे? अगर मैं सुनान के लिए गवाही दे दूं तो? ये जवान, तुम कैसे आ गए? सुनो मेरी बात, यह सब सुनान ने करवाया। समझाने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी सारी बातें साफ सुनी है। ये जवान, सुनान ने मुझे ऐसा कहने के लिए फंसाया था। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरा मूड खराब होने से पहले निकलो यहाँ से।
अभी नहीं जाओगी? लोगों को तमाशा दिखाने का इंतजार है। क्या वानरों ने मुझे फंसाने के लिए ऐसी चाल चली? तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? क्या वानरों ने गलत समय पर गलत फैसला किया? खैर, कुछ हुआ ही नहीं। यह मामला सु ग्रुप से जुड़ा है। बड़ा हो गया तो किसी का भला नहीं होगा। सु वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मैं नहीं जानता क्या? अगर गुस्सा सुनान पर निकला तो भी अच्छा नहीं होगा। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं सुनान के बारे में ज्यादा सोचने लगा हूं। लगता है आप डर गए हैं, बॉस फू। मैं यहाँ आराम करूंगा, आप जल्दी से चले जाएं। क्या तुम सचमुच सु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ना चाहते हो? पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा, मेरे साथ चलो। मैं कैसा जीवन चाहता हूँ, यह तुम्हारा क्या लेना देना? तुम जल्दी से चले जाओ, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। फू ये जुआन, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर क्यों आई? सर्दी लग जाएगी। सर्दी लग गई तो क्या करोगी? ओह, मैं उसका तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव देख नहीं सका। तुम्हारा चेंगी से आखिर क्या रिश्ता है? मेरा उससे क्या रिश्ता है, तुम्हें क्या? फू ये जवान, मुझे फिर से याद न दिलाओ। हमारी तलाक हो चुकी है। चेंगी एक शराबी है, अच्छा इंसान नहीं है। तुम उसके साथ रहोगी तो हार जाओगी। मिस्टर फू भी क्या अच्छे हैं। मुझे फिर मत दिखाई देना। तुम जल्दी से चले जाओ, मुझे तुम्हें देखकर घिनाती है। सुनान, मुझे छोड़ दो, चेंगी अभी बाहर आएगा। यहाँ हमें परेशान मत करो, जल्दी जाओ। दीदी, वो परेशान करने वाली मक्खियां आखिर चली गई। क्या हमें नीचे जाना चाहिए? चलो। पता नहीं लिंगे को सहयोगी मिला या नहीं। अभी अभी। वो ये जुआन ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? सारी गलती मेरी है। मैं आलस करके तुम्हारे कमरे में सोने और नहाने चली गई। अगर मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ इन कार्यक्रमों में आती तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं अब उससे चोट नहीं खाऊंगी। तू ये जवान इतना गुस्सा क्यों है? आज तक उसे सबसे ज्यादा फिक्र क्या वानरों की ही है। वह अभी भी क्या वानरों को ही सबसे ज्यादा चाहता है। बेटा, आखिर तुम आ गए। सुनान ने वह चिकन ब्लड स्टोन नीलाम कर लिया है। वह तो तुम्हारे दादा की सबसे पसंदीदा चीज थी। अगर वह नहीं मिली तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चिकन ब्लड स्टोन, तुमने दादा की चीज चुराने की हिम्मत की? तुम्हारी कितनी हिम्मत है? मैंने यह सब तुम्हारे भले के लिए ही किया था। सुनान, वो औरत मुझे बदनाम कर रही है। मैंने तुम्हारे और फू कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए ही ऐसा किया। सुनान, वो औरत हमेशा दादा का अपमान करती है। मुझे लगता है वह जानबूझकर चिकन ब्लड स्टोन लेकर दादा को गुस्सा दिलाना चाहती है। मैं चिकन ब्लड स्टोन वापस लाने का तरीका ढूंढ लूंगा। तुम खुद सोचो कि दादाजी को कैसे समझाओगे। सुनान, बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए तभी तुम मुझे चिकन ब्लड स्टोन वापस करोगे? क्या मुझे पैसों की कमी लगती है? वह दादाजी की जान है, तुम जानते हो। तुम जो चाहो मैं पूरा कर सकता हूँ। ठीक है। मैंने कभी नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे क्या वानरों का खून चाहिए। इन 3 सालों में मैंने उसे जो खून दिया वह सब मुझे वापस चाहिए। तुम पागल हो गए हो, इससे वानरों की जान चली जाएगी। मैंने जेंग हिंग से वादा किया था, किसी भी हालत में क्या वानरों की रक्षा करनी है। मैं अब तो दिल नहीं लग रहा। फिर हमारे बीच बातचीत का कोई मतलब नहीं। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। कृपया आप दूर चले जाइए। चलो हम चलते हैं। बेटा, यह औरत चेंगी से चिपक गई है और ब्लैक कार्ड भी ले लिया। यह तो बस पैसों के लिए। यही बेचने वाला औरत है। बस करो। मैं सुनान का सारा मुंह काला कर दूंगी। पूरी पार्टी को बता दूंगी कि वह कितनी गंदी है। चीन दूसरे भैया, आखिरकार आ गए आप। सु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है? क्या सुबह ही मिलवाने का वादा नहीं किया था? मेरा सारा डील वार्ता तय हो गया, और वो व्यक्ति कहाँ है? बॉसलिन, रानी तो हमेशा आखिर में आती है, तभी तो मुख्य आकर्षण होता है। सबको मिलवाता हूं। ये है सुनान, मिस सु, हमारे सु ग्रुप की नई वाइस प्रेसिडेंट। सब तालियां बजाइए। क्या मैंने सही सुना? यह औरत वाइस प्रेसिडेंट है। सुनान, यह औरत जरूर किसी मर्द से चिपक कर यह पद पाया है। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? बेटा, तुम तो जानते हो घर में उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। तुम उसके चक्कर में मत पड़ना। वह क्या चीज है तुम जानते हो। बॉस, इधर पधारिए। सचमुच संयोगी कहिए, मुझे लगता है आप दोनों को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी मिलवाने के लिए। इस बार बॉस फू ने बहुत अच्छी शर्तें रखी है। उम्मीद है हम तीनों का सहयोग अच्छा रहेगा। सु वाइस प्रेसिडेंट, नमस्ते। कितना संयोग है कि वह ये जवान ही निकला। छोड़ो, अब वह और मैं अजनबी हैं। प्रोजेक्ट सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। नमस्ते बॉस वो। क्यों ना दोनों एक डांस करें इस डिनर का आखिरी आकर्षण बनकर। मुझे लगता है ये हमारी साझेदारी की घोषणा करने का सबसे बढ़िया तरीका होगा। लेकिन मैं नहीं जानती। इतनी दिल से पेशकश को ठुकराना अच्छा नहीं लगेगा।
माफ कीजिए बॉस फू, मुझे डांस नहीं आता। कोई बात नहीं, कुछ बार और कर लो, ठीक हो जाएगा। सच में? पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं था बॉस इतने नर्वस है। पहले मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। मुझे शादी की रात वाली कॉल के बारे में पता नहीं था और मैं यहाँ बस करो, मैं तुम्हारी और क्या वानों की मिठास सुनना नहीं चाहती। यह मेरा मामला नहीं है। पहले मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी उसके साथ ऐसे ही डांस करने की। आज की सूनान इतनी खूबसूरत लग रही है, कांटेदार गुलाब जैसी खूबसूरत। फू ये जुआन, तुम बेशर्म हो। माफ कीजिए, सुश्री सू ने कदम गलत रख दिया। मैंने उनके गिरने के डर से पकड़ा चेंग दूसरे साहब। तुम इतने बेचैन क्यों हो? मैं और सुश्री सू ने सब कुछ कर लिया है, एक चुंबन तो कुछ भी नहीं। तुम छोड़ो चेंगी, मान लो किसी कुत्ते ने काट लिया। सुना, फू ये जुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। तुम्हारा और सू नान का रिश्ता खत्म हो चुका है। अब वो मेरी है। वो मेरे प्यार को स्वीकार कर रही है। सुनान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तलाक हो चुका है। अभी तरह तरह से मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही हो। हमारे फू परिवार में तुम जैसी औरत के लिए जगह नहीं है। कुछ दिन नहीं देखा, बूढ़ी औरत अभी भी गंदी बातें ही करती है। सुन लो, सपने मत देखो। वो ना पागल है न बेवकूफ। ये बेईमान आदमी कैसे चुन सकती है? क्या तुम मानते नहीं? मेरे बेटे के दिल में सिर्फ वानरो है। तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ उसे खून देने के लिए था। पूरी दुनिया जानती है तुम्हारे बेटे और क्या वानरों के गुप्त संबंध। तुम्हारी आज की बातें उसकी शादी के दौरान बेवफाई को साबित करती हैं। यह बात तुम्हें पहले ही कह देनी चाहिए थी। शायद तुम नहीं जानते, उसने जो पहना है, खाया है, इस्तेमाल किया है, सब खुद को बेचकर मर्दों से पाया है। देखो इसे कैसे कपड़े पहने हैं, न जानने वाला समझेगा किसी अमीर घर की लड़की है। मैं बताती हूँ तुम्हें, वह सुनान सिर्फ एक गरीब औरत है। उसके पास दहेज के नाम पर एक पैसा भी नहीं है। जब वह हमारे वो परिवार में थी तो हर बार पैसा खर्च करने के लिए मेरे बेटे पर निर्भर रहती थी। वह सिर्फ एक नौकरानी थी। हमारे घर में पूरा दिन खाना बनाना, बर्तन साफ करना, सफाई करना, यहाँ तक कि माली का काम भी करती थी। यह तो एक आया थी। नहीं, वह आया से भी बदतर थी। आपने अभी जो कहा, क्या वह सच है? बॉस फू, यह सच है। मैं बॉस फू, सच है तो क्या हुआ? क्या फू मैडम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगी, या फिर वह मेरे लिए सफाई, कपड़े धोने, खाना बनाने का काम करेगी नौकरानी बनकर, या फिर पैसे से मुझे इस एक पैसे दहेज के बिना गरीब भूत पत्नी को चुप कराना चाहते हैं? माफी? तुम सपने देख रही हो। मैं जीवन भर तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। और घुटने टेकना, नौकरानी बनना, तुम क्या सोच रही हो? बस करो। फू ये जुआन, चूंकि तुम कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को दिखाने के लिए शर्मिंदगी का नाटक मत करो। माफी की कोई कीमत नहीं है। तुम सबसे अच्छा जो कर सकते हो वो है सू नान से दूर रहना। 3 साल पहले मैं अंधी थी जो फू जुआन से शादी की, लेकिन 3 साल बाद मैं फिर से अंधी नहीं होने वाली। मैं सुनान चाहे दुनिया के सारे मर्दों को लुभाऊं, फू जुआन की तरफ फिर कभी नहीं देखूंगी। तुम लोगों को बता दो, तुम लोग कदर नहीं करते तो मैं करूंगी कदर। बेटा, मैं चुप रहो, मेरे सामने इतना बेबस दिखते हो और पीठ पीछे उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने तलाक लेने पर जोर दिया। पता चला उसने इतना दुख सहा। क्या वह अभी भी मुझसे प्यार करती है? क्या वह मुझे सुधरने का एक मौका देगी? हेलो सुनान, पहले की बातें मुझे नहीं पता था। तुम्हें तकलीफ हुई? नहीं पता था या फिर बिल्कुल परवाह नहीं थी बॉस फू। बीते वक्त की बातें तुम्हारे 1-2 वाक्यों से खत्म नहीं हो जाती। कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो मैं फोन कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रोजेक्ट की बात करना चाहता हूँ। क्या तुम समय निकाल सकती हो? तो 10 बजे मेरे ऑफिस आकर बात करो, देर न करना। सुनान, पहले मैं कदर नहीं कर पाया। इस बार मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारी नौकरी जा चुकी है, अस्पताल जाकर आराम करो। ये जुआन, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। मेरी बात सुनो। मिस जाओ, मैंने चेंग हिंग से वादा किया था तुम्हारी देखभाल करने का, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। मैं उसकी जान का कर्जदार हूँ। बस इतना ही। अगर तुम्हें अस्पताल में रहना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आज ही तुम्हें विदेश भेज देता हूँ। ये चुन, हम 3 साल से साथ हैं। क्या तुम सच में इतने कठोर हो? मैं दोबारा नहीं कहूंगा। ठीक है, आज मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मुझे उस व्यक्ति का पता चल गया है जिसने दंगे में तुम्हें बचाया था। वह पश्चिमी शहर में है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? चलो। तुम फिर से कंपनी में फूल लेकर क्यों आ गए? यह बहुत आडंबरपूर्ण है, लोग गलतफहमी में पड़ जाएंगे। किस बात की गलतफहमी? कल रात दावत में मैंने जो कहा वो सच था। आज से मैं दीदी का प्रेमी हूँ। बदल
जल्दी मत करो। इतना समय बर्बाद करने की बजाय चाचा चेंग की कंपनी में हाथ बंटाओ। सुनैन, इस दुनिया में फुया चुन ही एकमात्र आदमी नहीं है। चूंकि वो बाहर हो गया है तो तुम मुझे देख सकती हो। चेंगी, हम साथ बड़े हुए हैं। तुम जानते हो, मैंने हमेशा तुम्हें एक छोटे भाई की तरह प्यार किया है। तो फिर दीदी, मेरी शादी कर लो और जिंदगी भर मुझे प्यार करो। उपाध्यक्ष सु। वह चेंगी, मेरे पास काम है। यह बात बाद में करेंगे। ओ, उपाध्यक्ष सु, फू कंपनी के लोग आ गए हैं। बिल्कुल समय पर। फुया चुन को अंदर भेजो। उपाध्यक्ष सु, बॉस फू नहीं है, बल्कि कौन है? चेयरमैन फू है। उन्हें अंदर आने दो। सुनैन, तभी तो तुमने खुद तलाक का प्रस्ताव रखा। पता चला तुमने पहले ही नया साथी ढूंढ लिया था। तलाक लेते ही सु ग्रुप की उपाध्यक्ष बन गई। मैंने तुम्हें कम आका था। चेयरमैन फू पहले हर हफ्ते मुझे पुराने घर बुलाकर डांटते थे। अब तलाक हो गया है, तुम्हें खुश होना चाहिए। फिर अब तुम खुद क्यों आ गए? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम पुरानी बातें निकाल रहे हो? क्या तुम बड़ों से इसी तरह बात करते हो? यह कंपनी है, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं। चेयरमैन फू, कृपया सीधी बात करें। सबका समय बर्बाद मत करें। फुयचवन का क्या मतलब है? मुझे बुलाया और यह बूढ़ा भेज दिया। सुनैन, वो एंटीक मेरी जान है। तुम कीमत बताओ, कितना पैसा निकालोगे? वो चीज बिकाऊ नहीं है। मैंने कहा चाहे कितना भी पैसा हो, बोलो। ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। चेयरमैन फू, तलाक के वक्त मैंने फू परिवार से एक पैसा नहीं लिया। अब तो बिल्कुल नहीं लूंगी। मौका दे रहा हूँ, नहीं ले रही हो तो फिर मुझे मत कोसना। तो फिर तुम क्या करोगे? सुजिन, तलाकशुदा औरत को इतना बढ़ावा दे रहा है। मुझे तो जानने की दिलचस्पी है, सु ग्रुप के चेयरमैन को पता है क्या? चेयरमैन सु, आपके बेटे का हाल ही में एक तलाकशुदा औरत से काफी करीबी रिश्ता है। ये बात आपको पता है? मुझे नहीं पता। सुजिन काबिल है, आप जैसा ही दमखम रखता है। ऐसी औरत के चक्कर में पड़कर बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक औरत कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। ये औरत मामूली नहीं है। अभी तलाक हुआ है और सुजिन ने उसे तुरंत आपकी सु कंपनी में ले आया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर है। मेरी नजर में तो जल्द ही वही आपकी कंपनी में हुक्म चलाने वाली होगी। आप चेयरमैन होकर भी कुछ नहीं करेंगे। चेयरमैन फू, अपने काम की फिक्र करो। मुझे यकीन है सुजिन की नजर गलत नहीं हो सकती। अरे, मछली फंस गई। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन तुम्हें लगता है ऐसे ही बच जाओगी? तुम्हें लगता है सु परिवार में घुसना इतना आसान है? सु यीफेंग, उसके तरीके तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसकी फिक्र आप मत कीजिए। बस इतना समझ लो, सु परिवार का दरवाजा मैं जरूर घुसूंगी। तुम कितनी बेवकूफ हो। मेरे पिता से शिकायत करने गई। मैं अपने ही घर लौट रही हूँ। इसमें घुसने की क्या दिक्कत है? सचमुच आराम से नहीं मानोगी तो मुश्किल में पड़ोगी। मैं सुनान हूँ। मैं प्रोजेक्ट की बात करने आपके बॉस से मिलने आई हूँ। वो कहाँ है? वाइस प्रेसिडेंट सु, हमारे बॉस ने आज का सारा काम रद्द कर दिया। और 1 घंटे पहले मिस जो के साथ बाहर चले गए। ये केयर का मेडिकल रिकॉर्ड है। 3 साल पहले वह ब्रिटेन में पढ़ रही थी, तभी दंगा हुआ। उसे अपराधी उठा ले गए। उसने कहा उस वक्त एक चीनी सैनिक ने उसे बचाया और खुद बुरी तरह घायल हो गया। उसने उस सैनिक का खून भी रोका, उसकी जान बचाई। फिर मानसिक संतुलन कैसे बिगड़ गया? उस घटना ने उसे झकझोर दिया। इन सालों में उसकी हालत ठीक नहीं रही होगी। केयर, क्या दरवाजा खोलोगी? मैं वही चीनी सैनिक हूँ जिसने तुम्हें बचाया था। बाद में तुमने भी मेरी जान बचाई। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। केयर, मैं वानरो हूँ, डरो मत। मैं यही हूँ। ये चुआन केयर अब पागल हो गई है। वह तुम्हें नहीं जानती। अगर तुम अचानक उससे मिलोगे तो उसे झटका लगेगा। मैं फू कंपनी से डॉक्टर बुलवाऊंगा, उसे ठीक करवाना ही होगा। ये जवान, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। मैं केयर के लिए ही यहाँ रुका हूँ, मुझे पता है। यह जान बचाने वाला तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी तरफ से तुम्हारे प्रति आभार जताने का तरीका समझो, ठीक है? ठीक है। हम अब ये जवान कभी पता नहीं लगा पाएगा कि असली व्यक्ति सुनान थी और मैं भी यहीं रुक सकता हूँ। सुनान यह औरत जीने लायक नहीं है। दीदी, शरारत मत करो। जल्दी उठो दीदी। वीकेंड है, मैं तो सोकर मर जाऊंगी। उठो, बड़ी मुसीबत आ गई है। चेंगी, दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये कैसा सवाल है?
तुम्हारे कमरे में मैं क्यों नहीं आ सकती? आगे चलकर मुझे यही रहना है। दीदी, सुबह भी इतनी सुंदर लग रही हो। बस करो यार, क्या काम है, जल्दी बताओ। दीदी, कल रात किसी ने ऑनलाइन बहुत सारी तुम्हारी और किसी मर्द के अश्लील तस्वीरें डाल दी है। कह रहे हैं कि तुम्हारी निजी जिंदगी अस्त व्यस्त है, इसीलिए पूरे परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। यह कौन सी नई बात है? बासी खबर को फिर से गर्म कर रहे हैं। इस बार अलग है। तस्वीरों में सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारे भाई सू जिन भी है। वे कह रहे हैं कि तुम सोकर ही वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पाई हो और उसकी पीठ पीछे उसके पैसे से बाहर घूम रही हो। यह सब मेरे भाई से क्या लेना देना? कल रात मैंने हुआ यिंग एंटरटेनमेंट से इस मामले की तुरंत निपटाने को कहा, पर पता चला कि कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। वे मार्केटिंग अकाउंट्स साफ तौर पर किसी के इशारे पर चल रहे हैं। वे सीधे तुम्हारी जान लेने पर तुले हैं। वे पत्रकार तुम्हारे घर के बाहर जमा हो गए हैं। नहीं, मुझे कंपनी जाकर देखना होगा। मिसू, क्या आप इंटरव्यू दे सकती हैं? माफ कीजिए, इंटरव्यू नहीं दे सकती। माफ कीजिए, रास्ता दो, रास्ता दो। सुनान, मैं तुम्हारा यह भड़काऊ चेहरा बर्बाद कर दूंगी। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? मिसू, आखिर आपने किसको नाराज कर दिया है? कितने घिनौने तरीके से सामने वाले को काम करने पर मजबूर करेगा। सुजी, आप चाहे दूसरे भाई के साथ सुबह से एक साथ क्यों नहीं गए? सुजी, आप और बॉस के बीच आखिर क्या रिश्ता है? अभी वही चिड़की थी ना, उसकी कभी क्या मानो जैसी दिखती है। वो औरत ही होगी। कल रात मैंने सीसीटीवी चेक किया और पता चला क्या वानरों ने आपकी कार में छेड़छाड़ की थी। क्या हम पुलिस में रिपोर्ट करें? उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहले ऑफिस चलते हैं, असल मुद्दे सुलझाते हैं। हेलो बॉस फू, ऑनलाइन सुजी की खबरें सभी चेयरमैन ने करवाई हैं। अब इंटरनेट पर जो बातें हैं वे सभी सुजी की निजी जिंदगी को लेकर आरोप लगा रही हैं और कह रहे हैं कि बॉस लोगों को पहचान नहीं पाते। सुग्रुप के शेयर की कीमत इससे 1 अरब गिर गई है। मुझे समाधान चाहिए। पीआर ने इमरजेंसी एक्शन लिया, लेकिन असर कम है। अगर सुजी बॉसों के साथ आप मिलकर सफाई दें तो शायद बात बदल सकती है। क्या वह मेरे साथ सफाई देने को तैयार होगी? फू ग्रुप की तो बात ही अलग है। खुलकर ब्लडस्टोन नहीं मिला तो पीछे से गंदी चाल चलती। तुम्हें पता चल गया? फू ये जवान, तुम लोगों ने मुझे बर्बाद करने के लिए सुग्रुप को भी मुसीबत में डाल दिया। क्या तुम्हें लगता है सुनान को कोई हरा सकता है? सुनान, यह बात मैं नहीं हूं। अभी इसकी बात करने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बस तुम्हें क्या करना है? क्या मुझे फू चेयरमैन से माफी मांगनी है? माफ करना, सुनान ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतना नीचा नहीं देख सकती। इन दिनों इंटरनेट पर सुनान की जमकर बदनामी हो रही है। सुना है वह सुग्रुप ऑफिस भी नहीं जा पा रही। मेरे ख्याल से आज भी नहीं आएगी। अब तो वह सबकी नजरों में खटकती है, ऐसे मौके पर कैसे आएगी? हाँ, सही कहा, बुजुर्ग ने कहा था। सु परिवार ने एनिवर्सरी इतनी बड़ी इसलिए मनाई ताकि सुनान से रिश्ता तोड़ सकें और इस मौके पर उनका और सुजिन का अफेयर भी साफ कर सकें। जल्द ही वह ब्लडस्टोन खुद ही लाकर देगी। सुनान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे वाह, यह तो सुनान है ना, चुप क्यों रही हो? हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। सुजी, क्या तुम सु परिवार में शादी करोगी? दूसरी बार अमीर घराने में शादी का कैसा लगा है? सुनान जी, इतने मर्द तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं, बहुत खुश हो ना? चिंग ही चिंग दूसरे नंबर के बेटे तुम्हारा पहला बैकअप है क्या? मत पूछो, कुछ नहीं कह सकते। आप बॉस फू की माँ है ना? बॉस ने अभी कहा, इसका मतलब क्या है? आप हमें समझा सकती हैं क्या? तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं नहीं आ सकती। किसने कहा? दरवाजे पर लिखा है सुनान का प्रवेश वर्जित। यह कैसी जगह है? क्या तुम्हें अपनी बदनामी अच्छी नहीं लगती? आपकी कृपा से मेरी आज की बदनामी सब आप लोगों की देन है। अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो आज का दिन मत चुनो। इतने लोग देख रहे हैं। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मुझे बचाओगे? तुमने कभी मुझे बचाया ही कहा है। तुम्हें डर है कि मैं पू परिवार की इज्जत बिगाड़ दूंगी ना? सुनान, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो। मेरी वजह से ही पू घर से निकल गई, लेकिन क्या तुम यहाँ शोर नहीं मचा सकती? तुम ऐसा करके दोनों परिवारों को शर्मिंदा कर रही हो। तुम हो कौन मुझे सबक सिखाने वाली? मैं और ये जवान दोनों चाहते हैं तुम अतीत भूल जाओ, नई शुरुआत करो। लेकिन आज सुग्रुप की सालगिरह है। अगर तुमने कोई हंगामा किया तो खुद ही फंस जाओगी। अभी सबसे जरूरी है बड़ी तस्वीर देखना। किसकी तस्वीर? तुम लोगों की। हमेशा झूठा मासूम बनने का नाटक उल्टी आती है। मेरे ख्याल से तो आज तुम लोग ही यहाँ के सबसे बड़े मजाक हो। देख लेना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये जवान सुजी, अभी उसने क्या मतलब की बात कही?
कहीं हमसे बदला लेने के लिए कुछ बेवकूफी न कर दे। मैं अलग, तुम अलग। अगर बातों में सीमा नहीं रखी तो पहले वापस चले जाओ। बॉस बॉसफू, सुजन हमेशा से क्रूर तरीके अपनाती आई है। अगर उसने सुनान के साथ कुछ किया, वाह बॉस, आज सुग्रुप की सालगिरह है। छोटी छोटी बातों से कंपनी के बड़े काम को प्रभावित न होने दो। सुग्रुप की ये हालत किसकी वजह से हुई पता नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि फू परिवार पूर्व पत्नी से इस तरह चिपका हुआ है। लगता है बॉस फू की शादी करीब आ गई है। ये महिला किसकी बेटी है जिसने फू बॉस को इतना मोहित कर रखा है? मेरा क्या वानरो से कुछ भी नहीं है, बल्कि सुजन और सुनान के बीच अफवाहें चल रही है। क्या सुजन सुनान के लिए लड़ रहा है? मैं विदेश में पला रहा हूँ। मेरे बड़े चाचा एक फ्लाइट कंपनी के चेयरमैन हैं। सुग्रुप बहुत शक्तिशाली है। सुजन तो बहुत ही प्रतिभाशाली है अगर उससे अच्छे संबंध हों। अच्छा, ऐसी बात है। सु बॉस मेरे बड़े चाचा को जानते हैं? नहीं, सुना भी नहीं। बॉस, क्या आप व्यस्त हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। माफ कीजिए, मुझे अब मंच पर जाना है। हालांकि सुजन क्या सोच रहा है समझ नहीं आता, लेकिन अगर सुग्रुप ने सुनान को परेशान किया तो क्या वह महिला सह पाएगी? एक बात का मैं यहाँ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है दोस्तों और पत्रकारों, आप सभी उत्सुक होंगे। हाल ही में इंटरनेट पर जो चर्चा चल रही है, जो हमारे सु ग्रुप से जुड़ी एक महिला के बारे में है, सुनान। सुग्रुप वाकई सुनान को परेशान कर रहा है। ये जवान क्या कर रहे हो? बेटा क्या कर रहे हो? तुम बिल्कुल भी उस सुनान नामक महिला के लिए आवेश में मत आना। सुग्रुप का सुनान से निपटना वह उसकी अपनी गलती है। किसने कहा उसे हर किसी से फ्लर्ट करनी थी? प्यारी, सु परिवार इतना ताकतवर है, वह सुनान उस महिला को कभी माफ नहीं करेगा। चाची सही कह रही है, तुम ऐसी महिला के लिए सुग्रुप से लड़ क्यों रहे हो? चुप रहो। मैं क्या करूं, यह तुम्हारा मामला नहीं है। सुनान ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मेरी बारी है उसकी रक्षा करने की। सुनान की सु ग्रुप में कार्यक्षमता निर्विवाद है, लेकिन उसका मेरे साथ जो रिश्ता है वो वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को सुनान से मिलवाता हूं। उसका उपनाम सु है, नाम सुनान। सु ग्रुप वाला सु, वो मेरी बहन है और हमारे पूरे सु परिवार की लाडली, हमारी आंखों का तारा। यहां मैं अपने पिता की ओर से घोषणा करता हूं, मेरे पिता के नाम पर सु ग्रुप के सारे शेयर सुनान के नाम ट्रांसफर किए जाएंगे। सुनान पूरे सु ग्रुप की वास्तविक शेयर धारक बन जाएगी और हमारे पिता की नामांकित उत्तराधिकारी भी। यह असंभव है। वह सुनान नामक महिला सुग्रुप की बेटी कैसे हो सकती है? और सुग्रुप की उत्तराधिकारी भी? यह तो नामुमकिन है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यह वह सुनान है जिसे मैं नहीं जानता था। वह सु परिवार की बड़ी बेटी है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। उत्पीड़न सहा, अपमान झेला। मैं मिस सु, कृपया बताएं, आपने उस समय परिवार से तलाक क्यों लिया? शादी की असफलता मेरी जवानी की जिद थी। मैं शादी की असफलता स्वीकार करती हूँ। इसका सु परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तलाक बेहतर भविष्य के लिए था, मुझे लगता है। अगर मेरी असली पहचान उजागर नहीं हुई होती तो मुझ पर कीचड़ नहीं उछाला जाता। मैं खुश हूँ कि मैं सु ग्रुप से हूँ, ताकि मैं यहाँ सब कुछ साफ कर सकूं। मिस सु सही कह रही है। पहले वो परिवार ने सुनान को नौकरानी बनाया था। क्या अमीर लोग आम लोगों का इसी तरह शोषण करते हैं? सबसे मजेदार बात यह है कि फू परिवार ने आरोप लगाया कि मिस सु और सुजिन के बीच अवैध संबंध है। वे तो भाई बहन हैं। सुनान सु ग्रुप की उत्तराधिकारी निकली। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं कितनी भी खोज करूं, सुनान के अतीत का पता नहीं लगा पाया। फू परिवार तो अपने दबदबे से दूसरों को दबा रहा है। मिस सु ने इतना दुख सहा, अगर सु परिवार नहीं होता तो पता नहीं उनका कितना अपमान होता। तो क्या मिस सु और बॉस फू के तलाक का असली कारण क्या वो तीसरा व्यक्ति था जो बीच में आया था? तुम लोग मिस कियाओ को कम आंक रहे हो। वह तीसरे व्यक्ति जैसी नहीं है, वह एक हत्यारा है। मिस सु, भले ही आप सु परिवार की बेटी हैं, आप मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। ये जवान देखो मिस सु, वह मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? कियाओ वानरो, अपना नाटक बंद करो। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ अच्छा बर्ताव करने का समय नहीं है। चेंगली, सबको दिखाओ। कियाओ वानरो ने कैसे कार दुर्घटना की साजिश रचकर मुझे फंसाया। 3 साल की शादी में तुमने हर जगह मुझे लुभाने की कोशिश की। तलाक के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा, दुर्घटना की साजिश रची। अच्छा हुआ मेरी जान बच गई। अच्छा हुआ चेंगी समय पर आ गए। नहीं तो मैं अब तक उसके हाथों मर चुकी होती। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं नहीं। अभी बहाने बना रही हो। तुमने मेरे भाई का इस्तेमाल किया था, तुमसे इतना प्यार करता था और तुमने उसके पीछे दूसरे मर्द से संबंध बनाए।
और हर जगह उसे धोखा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेंग हेंग को धोखा देने की? ये जॉन, तुम मुझ पर विश्वास करो। यह मिस्सू की साजिश है। वह मुझसे ईर्ष्या करती है क्योंकि तुम मेरी परवाह करते हो। चुप रहो। तुमने सुनान को लगभग मार ही दिया था। मैंने तुम्हारी कभी परवाह नहीं की। मैंने सिर्फ चेंग हेंग से वादा किया था कि तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब तक मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। यह मामला पुलिस देखेगी। ये जॉन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे पुलिस के साथ नहीं जाना चाहिए। ये एयर को मेरी जरूरत है। ये जॉन। ये एयर कौन है? मैंने सबसे अच्छे डॉक्टर को बुला लिया है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये जॉन, मुझे अकेला मत छोड़ो। ये जॉन। क्या आप दोनों का प्यार भरा नाटक खत्म हो गया? यह सुग्रुप की सालगिरह का समारोह है। सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होती सुनान, ये जॉन। कोई है? दीदी, पहले आराम करो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम लोगों को आराम करने की हिम्मत कैसे हुई? सुनान, तुम हत्यारिन हो। मेरा बेटा अभी अंदर इलाज करवा रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चाची, अपनी जुबान साफ रखो। आज अगर तुमने सुनान के एक बाल को भी हाथ लगाया तो मैं औरतों को ना मारने का अपना नियम तोड़ दूंगा। सुना तुम्हारे साथ पहले से ही चल रही थी ना। अब बाहर सब कह रहे हैं कि मेरा बेटा बदमाश है। मुझे लगता है कि सुना ने पहले धोखा दिया। तुम क्या अब चुप रह सकते हो? उसने मुझे क्यों बचाया? उसे तो मेरी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। यह बदमाश, क्या उसे नहीं पता कि चाकू रोकने से मौत हो सकती है? दीदी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहां बैठाता हूं। चलो बैठो। दीदी, दुखी मत हो। सब मेरी गलती है कि मैं एक कदम देर से पहुंचा, नहीं तो तुम्हारे आगे चाकू रोकने वाला मैं होता। तुम्हारी गलती नहीं है। मैं सतर्क नहीं थी। सोचा नहीं था कि क्या वनरो अब इतनी पागल हो जाएगी। हाँ, वह कहाँ है? उसे सु जिन भाई पुलिस स्टेशन ले गए हैं। उसकी कंपनी भी मैंने पूरी तरह बर्बाद कर दी है। बस इस बार वो परिवार अगर उसकी मदद नहीं करे तो ये बार वो बुरी तरह से मारी जाएगी। सुनान, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं होने दूंगा। वो चाकू रोकने वाला मैं क्यों नहीं था? बस एक कदम की देरी हुई। मैं चाहता हूं कि चोट मुझे लगी होती। सुनान को फू येचुआन के लिए दुखी देखने से बेहतर है। डॉक्टर, मरीज की सर्जरी सफल रही है। अब वो होश में है। सुनान कौन है? मरीज आपसे मिलना चाहता है। मैं सुनान, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, वो 3 साल मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। यह माफी बहुत देर से है, मैं जानता हूं। पहले आराम करो। अभी इस बारे में मत बोलो। नहीं, मुझे कहना है, तुमने उन 3 सालों में इतना कुछ किया। लेकिन मैं एक बेवकूफ था। मैंने कदर नहीं की। घर भी कमाता था। तुम्हें इतना सताया गया, इतना दुख सहना पड़ा, और भी। मेरा और याओ वानरो का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। उस समय चेंग हेंग ने मेरी जान बचाई थी। उसकी मौत से पहले उसने मुझे याओ वानरो की देखभाल करने को कहा था। इसलिए मुझे लगा तुम जानती हो, पता चला तुम नहीं जानती थी। उसने मुझे धोखा दिया। मैं बहुत मूर्ख था। छोड़ो, सब कुछ बीत चुका है। पुरानी बातें दोबारा मत छेड़ो। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। वह ब्लडस्टोन जो तुम हमेशा चाहती थी, मैं तुम्हें देता हूँ। इसे तुम्हारे इस जान बचाने के एहसान का बदला समझो। उम्मीद है आगे से हमारे बीच कोई और लेन देन नहीं होगा। सुनान, तुम जानती हो मुझे यह नहीं चाहिए। वो ये जवान, मुझे लगता है तुम्हें अब अच्छी तरह पता है। हमारा रिश्ता जिस दिन हमने तलाक लिया उसी दिन खत्म हो गया था। हम सब बड़े हो चुके हैं। अब इस तरह उलझे रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या यही असली सुनान है? इतनी कठोर और निर्णायक? पहले वो कोमल सुनान, मैंने उसकी कदर नहीं की। सुनान, क्या तुम इन कुछ दिनों में मेरे साथ रह सकती हो? बस इसे एक नई शुरुआत का मौका समझो। मुझे वादा करो, ठीक है? मिस्टर फू, मुझे लगता है वो परिवार की हैसियत से एक पेशेवर नर्स की व्यवस्था करना बहुत आसान होगा, है ना मिस्टर फू? जान बचाने के एहसान के लिए तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दूंगा। फू ये जवान, क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है? क्यों? हमारे बीच प्यार नहीं था। उलझने की जरूरत नहीं। मेरा दिल इतना दुख क्यों रहा है? मुझे सुनान से प्यार हो गया है, बस पता नहीं था। नहीं, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। दीदी, चलो मैं तुम्हें आराम करने घर छोड़ आती हूं।
सूजन भैया हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। सुनान, मैं। बॉस फू, तुम्हारा और सुनान का रिश्ता खत्म हो चुका है। बॉस फू, अपने आप को संभालिए। सुनान, क्या तुम्हें सच में उस पर तरस आ रहा है? नहीं, मैंने पहले ही छोड़ दिया है, तुम जानती हो। अच्छा है। सुनान, मैं। छोटे दीदी बुलाओ। सुनान, तुम सबसे बेहतर जानती हो, मैं बिल्कुल तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता। मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें नई शुरुआत पर ले चलूंगा, ठीक है? चेंगई, तुम जानती हो, ये 3 साल ने मेरी सारी भावनाएं खत्म कर दी हैं। अब मैं बस ठीक से काम करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। चलो चलें। डॉक्टर ने साफ कहा था कि तुम ठीक हो गए हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो येचुआन मरने वाला है? मैं अब वो येचुआन से प्यार नहीं करती। फिर मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? लगता है जैसे चीरा जा रहा हो। क्या तुमने परिवार से संपर्क किया अंतिम संस्कार के बारे में? क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं मर गया हूं? अरे, तो तुम अभी तक नहीं मरे? अभी सुनान दुखी हो रही थी। क्या इसका मतलब है कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ है? उसने अभी तक मुझे पूरी तरह नहीं बुलाया है। नान, मैं नहीं मरूंगा। तुम्हें फिर दुखी नहीं देख सकता। बॉस फू, ये बातें किसी और के लिए रखिए। मैं फाइल भी ले आई हूँ। बॉस फू देखिए, अगर कोई समस्या नहीं है तो साइन कर दीजिए। हिलो मत, मेरा घाव से खून बह रहा है। मुझे छोड़ दो, फू येचुआन। डॉक्टर, डॉक्टर। शरीफू, आपके इस घाव के लिए किसी की निजी देखभाल जरूरी है, वरना आपके ठीक होने में बाधा आएगी। अरे, तो क्या करें? लेकिन मैं तो बस अपनी पत्नी से ही देखभाल करवाना चाहता हूं। श्रीमती फू, श्री फू के लिए शायद आप इन कुछ दिनों में उनकी देखभाल करने आ जाएं। मैं नहीं हूँ। नान, तुम यहीं रुको, ठीक है? आखिरकार मैं तुम्हारे लिए ही घायल हुआ हूं। क्या तुम मुझे ना कहने का दिल कर सकती हो? अरे देखना मत करो। तुम मेरी देखभाल करो और हमारा ये मामला खत्म हो जाएगा। वरना तुम हमेशा मेरा ऋणी बनी रहना चाहती हो। क्या तुम मुझसे पूरी तरह नाता तोड़ना नहीं चाहती थी? ठीक है, तो मैं यहीं रुकती हूँ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। मुझे पता था नान मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। इस बार मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। हेलो, क्या केर अभी भी किसी से मिलना नहीं चाहती? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर ने क्या कहा? मिस केर ने कहा है केवल योगारू से रहेगी। डॉक्टर भी उनसे कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं समझ गया। क्या वानों ने सुनान को चोट पहुंचाई है? उन्हें जेल से बिल्कुल नहीं निकलने देना चाहिए। केर मेरी जान बचाने वाली है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। नान, मैंने घर वालों से अलमारी के सारे कपड़े बदलवा दिए हैं। सब तुम्हें पसंद आने वाले हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? मैं घर वालों से सजावट करवा दूंगा। बेटा, वह तुम्हारी देखभाल करने आई है। सीधे शब्दों में एक नौकरानी है। तुम उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? वह नौकरानी नहीं है, भले ही अभी वह मेरी पत्नी नहीं है। वह सुपरिवार की बेटी है। फू परिवार में शामिल होने की सोचना भी इस जन्म में संभव नहीं। यह बात तुम्हारे बस की नहीं है। नान, तुम्हें और क्या चाहिए? मैं घर वालों से सजावट करवा दूंगा इस बार। मैं किसी और को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा और नहीं तुम्हें अपमानित होने दूंगा। फू येचुआन, मेरा यहाँ आना आपसी सम्मान के आधार पर है। शायद थोड़ी सी अपराध बोध भी है। अगर एक भी शब्द अतिक्रमण का कहा तो तुम्हें खुद ही अपनी किस्मत को कोसना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर ने कहा मेरा हाथ हिल नहीं सकता। किसी को खाना खिलाना पड़ेगा। मुझे याद है तुम्हारा हाथ नहीं टूटा था, बॉस फू। नान, मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे खाना खिलाओ। अगर तुमने नहीं खिलाया तो मैं नहीं खाऊंगा, खुद को भूखा मार लूंगा। बस खाना खिलाना है ना? सुनान को परेशान मत करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। आओ बहन, तुम्हें देती हूं। चेंगी, शुक्रिया। मैं ये सुनना नहीं चाहता। अगर बहन सच में सोचती है, धन्यवाद देना चाहती है, तो एक चुंबन देकर देखें। खांसी, खांसी।
तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं बीमार हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं। मैं तो सू नान के लिए आया हूँ। देखभाल करने का काम उससे नहीं होता, मुझसे होता है। बहन, इस तरह के काम में मेरे साथ शर्माना नहीं चाहिए। तुम्हारा काम मेरा काम है, हम ही एक परिवार है। इस बाहरी व्यक्ति की सेवा करना कोई समस्या नहीं है। तुम किसे बाहरी कह रहे हो? मैं तो तुम्हें ही बाहरी कह रहा हूँ। क्या मैं तलाक का प्रमाण पत्र निकाल कर तुम्हें दिखाऊं? मैं अस्पताल से छुट्टी ले चुकी हूँ। चेंग दूसरे जैसे की जरूरत नहीं है। अब मुझे सू उपाध्यक्ष के साथ मीटिंग करनी है। यह व्यावसायिक गोपनीयता से जुड़ा है। चेंग दूसरे जैसे, आप पहले वापस जाएं। कैसी मीटिंग? मुझे साफ साफ बताओ। बॉस को प्रोजेक्ट में क्या समस्या है? हम प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। मेरे साथ एक फिल्म देखो। क्या तुम्हें सफेद गुलाब सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? नहीं, मुझे पसंद नहीं है। कोई बात नहीं। अरे हिलो मत। डॉक्टर ने कहा है खुश रहने से जल्दी ठीक होंगे। नानन, बस मेरे साथ एक फिल्म देखो। पहले का फू ये जॉन कभी इतना नरम नहीं था। बॉस फू, आप इसे खुद देखें। चेंग गई। दीदी, चेंगई, दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे तुम्हारी चिंता थी। हाँ दीदी, तुमने अभी ऊपर उसके साथ क्या किया? तुम यहाँ लोमड़ी, तलाक हो गया है, फिर भी मेरे बेटे से चिपकी हुई हो। पहले मैंने तुम दोनों को मिलवाया था, तुमने झूठ मूठ में मना कर दिया, अब यह नाटक कर रही हो। क्या तुम शर्म आई? चुप रहो, बूढ़ी औरत। श्रीमती फू, कृपया सम्मान से बात करें। यह मत सोचो कि तुम बूढ़ी हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सुनान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना। यह मत सोचो कि तुमने जो किया किसी को पता नहीं है। मैंने क्या किया है? मैंने सीसीटीवी पर देखा, मेरा बेटा खुद खाना खाता है, दवा पीता है, फिर तुम्हारी सेवा भी करता है। तुम इस निकम्मे लड़के के साथ हो, साफ है कि तुम मारना चाहती हो हमारे ये जवान को। मैं तुम पर नजर रखूंगी। तुम किस पर नजर रखोगी? ये जवान, यह औरत। मैंने कहा था अगर तुमने एक बार फिर शोर मचाया तो वापस मत आना। मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। जरूरत नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा उसने अभी मेरे साथ ऐसा कैसा व्यवहार किया? क्या मुझे उसके सामने झुकना चाहिए? श्रीमती फू, मेरा तुम्हारे प्रति रवैया काफी अच्छा है। सच कहूँ तो मैंने बदला नहीं लिया, यही काफी दयालुता है। तुम्हें खुश होना चाहिए। ये जवान, मैं तुम्हें उसके साथ रहने की अनुमति नहीं देती। इस औरत को यहाँ से हटाओ। यह तुम्हारा मामा नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। 5 साल की उम्र में मुझे विदेश भेज दिया गया विशेष प्रशिक्षण के दौरान। माँ को फोन करने का मन हुआ पर उन्होंने बेरुखी से काट दिया। यह बात दादा को पता चली और मुझे खूब पिटाई पड़ी। बचपन में तो ध्यान नहीं दिया, अब मुझे नियंत्रित करना चाहती हो। पहले तुमने मेरी पीठ पीछे सुनान को परेशान किया, मैंने उसका हिसाब नहीं किया। इस घर से चले जाओ जैसे तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं है। हेलो, पहले के एयर को शांत करो, मैं अभी आता हूं। नान नान, मेरे पास काम है, शांति से मेरा इंतजार करो। क्या मुझे अभी भी ये जवान पसंद है? उसके साथ हुई घटना पर मैं इतनी दुखी हूँ। क्या इसमें जरा भी प्यार नहीं था? ये 3 साल उसने कुछ भी नहीं दिया। क्या मैं फिर से उसे प्यार कर सकती हूँ? हेलो कैन यू? सुनान, सुनो मैंने क्या सुना। ये जवान को जेल में कियाओ वान रो से मिलने गया। दोनों ने खास तौर पर अकेला कमरा लिया। मुझे लगा कियाओ वान रो फिर कोई हरकत करेगी इसलिए नजर रखवाई थी। सोचा नहीं था कि वो ये जवान उससे मिलने जाएगा। जी, यह बेईमान। ऐसा है क्या? तो वह अभी भी कियाओ वान रो को नहीं भूल पाया। फिर इन दिनों जो किया वह क्या था? मेरा मजाक उड़ाना। क्या तुम्हें अभी भी फूये चुआन पसंद है? नहीं, मैं फिर वही गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं बहुत मूर्ख हूँ। तू घर के शयन कक्ष में कोई हलचल नहीं हुई। मैंने सोचा था शायद उसे मेरी थोड़ी भी परवाह है, पर नतीजा? उसे अभी भी कियाओ वान रो की परवाह है। अब से कियाओ वान रो से सभी संपर्क तोड़ दो। ठीक है बॉस पू, तो के एयर साहिबा के बारे में मैंने जांच की है कि एयर तो साफ तौर पर कियाओ वान रो ने जांच करी थी। उस दिन मैंने जबरदस्ती दरवाजा खोलकर डॉक्टर से जांच करवाई। उसे कोई बीमारी नहीं थी।
क्या वानरों ने एयर को रिश्वत दी थी? जानबूझकर मेरी जान बचाने वाली बनकर आई, मुझे नियंत्रित करना चाहती थी। क्या तुम्हें लगता है मैं फिर सुनान को चोट पहुंचने दूंगा? तो क्या अभी भी जांच जारी रखनी है? जान बचाने का एहसान तो चुकाना ही है, किसी भी हाल में ढूंढते रहो। समझ गया। हेलो नान नान, आज रात खाली हो? कुछ बात है? तुमने पहले कहा था तुम्हें वह जापानी खाना सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने टेबल बुक कर ली है। क्या आज रात मेरे साथ खाना खाने चलोगी सुनान? मैं 3 साल का जो कर्ज तुम पर है वह सब चुकता कर दूंगा। तुम्हें एक कतरा भी दुख नहीं होने दूंगा। बॉस फू का खाना मैं नहीं खाना चाहती। आगे से निजी बातों के लिए मुझे फोन न करो। बॉस फू, आगे से सुनान को फोन मत करना। हम खाना खा रहे हैं। कट गया। यह चिंग दूसरा साहब मुझसे सुनान को छीन रहा है। नहीं, क्या नानन सच में उस पर मोहित हो गई है? सुनो, सुनान का लोकेशन पता करो मेरे लिए। मैं अभी उसके पास जा रहा हूं। दीदी, ये आज के लिए तुम्हारे लिए फूल। चेंगई, आगे से मुझे फूल मत भेजा करो। दीदी, मुझे मना मत किया करो। क्या तुम सच में सोचती हो मेरा दिल नहीं है? हर बार तुम मना करती हो, मेरा दिल टूट जाता है। पर मैं तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या बॉस फू, तुम अस्पताल में आराम न करके यहां क्या कर रहे हो? नानन, क्या तुम्हें याद है वह नूडल्स जो तुमने मेरे लिए बनाई थी? मैंने भी सीख कर बनाई है। चलो मेरे साथ चलकर खाओ। बॉस फू, मेरे और तुम्हारे रिश्ते इतने घनिष्ठ नहीं हैं। तुम सच में मेरे साथ नहीं चलोगी? आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ व्यापारिक साझेदारी है। मैं हार नहीं मांगा। वापस आओ। मैंने कहा था नानन से दूर रहो, आगे मत आना। मैं उसे ढूंढने आया हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? सुनान 1 हफ्ते से गायब है। फोन उठता नहीं, ऑफिस में भी नहीं है। आखिर गई कहां है? क्या चिंगई के पास चली गई? चिंगई, सुनान कहां है? तुम उसे कहां ले गए? तुम्हारा क्या हक है पूछने का? तुमसे बचने के लिए आज विदेश चली गई है। अभी फ्लाइट में है, फ्रांस पहुंचने वाली है। उसने कहा तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएगी। क्या वह मुझसे इतनी नफरत करती है? हेलो, क्या हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? हवाई दुर्घटना के 7वें दिन बचाव दल को कोई सफलता नहीं मिली। सभी क्षेत्र सु परिवार को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। यह असंभव है। नैनन के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। वह फ्रांस इसलिए गई क्योंकि मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। मैंने ही उसका नुकसान किया। तुम्हें जरूर जीवित रहना होगा। मुझे एक मौका दो, पहले किए गए अपने सभी कार्यों का प्रायश्चित करने के लिए। कृपया। कुछ भी न हो, यही प्रार्थना है। अपनी इस हालत को देखो। एक औरत के लिए कंपनी भी छोड़ दी, इतना पैसा खर्च किया, इतनी संकट में डाली, सिर्फ एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए। क्या यह हम परिवार के संसाधनों की बर्बादी नहीं है? नैनन नहीं मरी है। बहुत अच्छा। तुमने एक औरत के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। वह नहीं मरी तो कहाँ गई? परिवार भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा। क्या तुम्हारी बचाव टीम उसे ढूंढ लेगी? तुम अभी एक औरत के लिए ऐसे हो गए हो। तुम्हारे दादाजी को पता चला तो वे तुम्हें सजा देंगे। नैनन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह मेरी पत्नी है, मेरी सबसे प्रिय महिला है। अभी फू समूह का नियंत्रण मेरे हाथ में है। तुम्हारे और दादाजी से कोई संबंध नहीं है। तुम यहां से निकल जाओ। बाहर निकलो। ये लो, क्या सुनैन के बारे में कोई खबर है? अभी तक नहीं। जिस समुद्री क्षेत्र में हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहां हर जगह खोजा जा चुका है। अब केवल एक सुनसान द्वीप बचा है और उस पर समुद्री डाकू भी है। उस स्थान आम लोगों के लिए प्रवेश करना आसान नहीं है। भले ही अंदर चले जाए, जीवित नहीं बच पाएंगे। खोजो, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, हर कोने को न छोड़े। लेकिन अभी जाने पर समुद्री डाकू आसानी से तुम पर नजर रख सकते हैं। अंतहीन परेशानियां होंगी। मुझे परवाह नहीं। मेरी जान भी चली जाए तो भी नहीं छोड़ूंगा। सुनैन के जीवित होने की थोड़ी सी भी संभावना। क्या तुमने वाकई जाने का निर्णय ले लिया है? हमारे सु परिवार के ड्रोन पहले ही द्वीप के ऊपर 1 सप्ताह से खोज रहे हैं। नैनन का कोई निशान नहीं मिला। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम जानते हो
मेरी बहन बचपन से ही परिवार में लाड प्यार से बड़ी हुई है। हम सु परिवार ने उसे कभी कोई कष्ट नहीं दिया। उसके सारे कष्ट तुम्हारे साथ रहकर ही सहे हैं। मैं शुरू में उसने तुम्हारे लिए सु परिवार छोड़ा, खाना बनाना भी सीखा। तुम जानते हो उसके हाथों को कितनी चोटें आई। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, आपने उसके हाथ का खाना खाया है? मैं वो 3 साल। नानन हमारे सु परिवार की है। बॉस फू इतना परवाह कर रहे हैं, मैं नानन की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। लेकिन बाकी बॉस फू को मत देखिए। सुनान ने मुझे सारा प्यार दिया। मैंने उसे क्या दिया? ठंडी नजरें, बेसब्री की बातें, या फिर उसकी तकलीफ से अनजान रहना। मैं सुनान से माफी मांगता हूं। क्या तुम मरने जा रहे हो? वो जगह तुम्हारे लिए है क्या? क्या तुम सच में एक औरत के लिए, वो भी वो औरत? तुम्हें अपना परिवार भी नहीं चाहिए? तुम्हारा मतलब नहीं। सच में क्या इसके लायक है तुम उसके लिए? तुम्हें पूरी फू कंपनी भी नहीं चाहिए? लायक है। उसने मेरे लिए जो किया। मैं ये सब क्या कर रहा हूं? मैंने फू कंपनी को बता दिया है, अगर मैं जिंदा नहीं लौटा तो मैं उसके साथ मर जाऊंगा। मत जाओ। फू येचुआन सच में पागल है। वो खुद जंगल के द्वीप पर गया, समुद्री डाकू से मरते मरते बचा और नानन को बचाया। मैं भी जाना चाहता था। धत, मैं हमेशा उससे एक कदम पीछे रहता हूं। क्या मैं हमेशा चूक जाऊंगा? बुजुर्ग ने मुझे घर में बंद कर दिया। मैंने टांग तुड़वा ली थी, तब घर से भागा, लेकिन फिर भी फू येचुआन से पीछे रह गया। दीदी ठीक हो जाएंगी? डॉक्टर कहते हैं इंतजार करना होगा। आज रात खतरनाक है। सुनान और फू येचुआन दोनों। फू येचुआन ने नानन की रक्षा के लिए ज्यादा घायल हो गया। नानन कैसी है? वो कैसी है? डॉक्टर कहते हैं पहले की चोट अभी ठीक नहीं हुई, फिर गंभीर चोट लगी। अगर मरना नहीं चाहते तो बिस्तर पर शांति से रहो, हिलो मत। दीदी जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक है? मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे फूल लाए हैं जो तुम्हें पसंद है। वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो सिर्फ मेरी होगी। क्या? जरूरी नहीं। तुम भूल गए, दीदी तुम्हारी वजह से फ्रांस गई थी। दीदी दीदी आप होश में आ गई। डॉक्टर डॉक्टर नानन, दीदी ठीक है ना? चेंगी, ये कौन है? दीदी ये एक बेईमान आदमी है, आपको उसे याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है। नानन, तुम मुझे याद नहीं करती? बॉस फू, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं सुजिन भाई से कहूंगा तुम्हारे लिए सिंगल रूम का इंतजाम करवाने को। लोग कहते हैं कि चयनात्मक स्मृति हानि में इंसान अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक बातें भूल जाता है। सुनान मुझे याद नहीं करती। वो 3 साल उसके लिए बहुत दर्दनाक थे। मैंने उसके साथ गलत किया। डॉक्टर बेहतर महसूस कर रहे हैं? बहुत बेहतर, धन्यवाद। बॉस फू मत देखो, और देखोगे तो गुस्से से खून बुलाएगा। मैं तब डॉक्टर नहीं बुलाऊंगा। तुम चेंग दो। चेंगी, चलो हम दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं अनजान लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। नानन, क्या तुम सच में मुझे याद नहीं करती? तुम, मेरे भाई ने बताया तुमने मेरी जान बचाई थी, शुक्रिया। भाई ने यह भी कहा कि तुम्हें इनाम दिया जाएगा। तुम कोई भी मांग रख सकती हो। पहले मैंने सुनान को पैसे देकर सब खत्म करना चाहा। अब कर्म का फल आया है। मेरी बारी है, नानन। तुम? मिस्टर फू, हमारे बीच कुछ कहने को नहीं है। दीदी वार्ड का इंतजाम हो गया है, चलो अब चलते हैं। नानन, मत जाओ। तुम मुझे डांटो या नजरअंदाज करो, मैं सब स्वीकार करूंगा, लेकिन कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो, ठीक है? मिस्टर फू, ये बातें कहने का मतलब क्या है? हम सिर्फ अजनबी हैं, कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानती। चलो।
दीदी, क्या तुम सच में उन्हें याद नहीं करती? हाँ, काश मैं सच में न याद करती तो हमेशा के लिए भूल जाती, अब ऐसा दिल दुखाना न पड़ता। लेकिन मैं 3 साल पहले की गलती दोहरा भी नहीं सकती, एक बार काफी था। तू ये जवान आखिर कर क्या रहा है? रोज तुम्हारे लिए फूल भेजता है, तुम्हारे घर के बाहर भी खड़ा रहता है, दुख भरा नाटक कर रहा है। पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा हुआ तुम्हें उस वक्त की बातें याद नहीं। अच्छा होगा अगर तुम्हें कभी याद ही ना आए। हाँ, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। ठीक है, पहले तुम आराम से ठीक हो जाओ। कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है, तब चेंगे तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया है। ठीक है। बॉस वो, किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया क्या? दरवाजा खटखटाए बिना अंदर नहीं आते? क्या मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ? नानन, मुझे याद है तुम नूडल्स पसंद करती थी ना? यह मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, जल्दी चखो। नहीं, मन नहीं कर रहा। अस्पताल से छुट्टी हुए आधा महीना हो गया है। सुनान ने मेरे प्रति कोई बदलाव नहीं दिखाया। सारे फूल उसने फेंक दिए। तो तुम क्या खाना चाहोगी? मैं तुम्हें लेकर खाने चलता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती और न ही तुम्हारे साथ खाने जाऊंगी। और ये फूल आगे से मत भेजना। नानन, मैं बस तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। तुम सब भूल गई हो, कोई बात नहीं। हम नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मुझे एक मौका दो, मुझे तुम्हें मनाने दो, ठीक है? नहीं, बॉस वो, अगर काम की बात नहीं है तो कृपया बाहर आइए। अरे यार, नानन, ऐसा मत करो। मैं सच्चा हूं। पहले मैं बहुत मूर्ख था। यामारो ने मुझे धोखा दिया था। तुम्हारे विदेश जाने से पहले मैंने उससे मिला था। क्योंकि चुप रहो। तुम्हारी बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं सुनना नहीं चाहती। तुम सब भूल गई हो, कोई बात नहीं। लेकिन इन 3 सालों में मेरे द्वारा तुम्हें पहुंचाई गई चोट और कमी, वह सच है। कृपया मुझे एक मौका दो समझाने और सुधारने का, ठीक है? 3 साल हो गए, मैंने कभी नहीं देखा फू ये चुआन इतना विनम्र होते। उसने आखिरकार मेरी जान बचाई थी। तुम कहना क्या चाहते हो? उस दिन मैं क्यावनरो से मिलने गया था क्योंकि उसने केर को ब्लैकमेल किया था। उसने कहा कि केर वही है जिसने उस समय मेरी जान बचाई थी। लेकिन मेरी जांच में पता चला कि ऐसा नहीं है। ऐसी बात थी, वह क्यावनरो से मिलने गया था, पुराने प्यार के कारण नहीं। 3 साल पहले चिंगहिंग मेरे लिए मर गया। मरने से पहले उसने क्यावनरो को मेरे हवाले कर दिया, उम्मीद करते हुए कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड की देखभाल करूंगा। पहले ये सब बातें मुझे कभी पता नहीं थी। उस समय मेरे पास एक सहारा था। मैंने क्यावनरो को चिंगहिंग का अंतिम सहारा मान लिया और तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। तो तुम चेंग हेंग की वजह से वो क्या बोल रहे हो? मेरा क्या बोलोगे? कभी कोई प्यार भरे इरादे नहीं थे। तुम पहली औरत हो जिससे मैंने प्यार किया। तुमने ही मुझे प्यार करना सिखाया। तुम्हारे अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। तुमने बोलना खत्म किया? तुम्हारी सफाई मैं मान सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों पर मुझे यकीन नहीं। चिंता मत करो, जल्द ही तुम मेरी ईमानदारी देखोगी। फू के वकीलों के दिए सबूतों के मुताबिक मिस कियाओ ने मिस सू की 2 बार हत्या की कोशिश की। पिछले 3 सालों में धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराध भी किए। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मिस कियाओ अपने अपराधों के लिए भारी कीमत चुकाएगी। किया वोनरू को जो मिला वो उसकी करतूत का नतीजा है, लेकिन फुये चुन के मामले में ये वो ब्रेसलेट है जो मैंने उस वक्त यूके में दंगे के दौरान पहना था। ये गवाह है मेरी और फुये चुन की इस उलझन का। इसे फेंक दो और मेरा फुये चुन से सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा ब्रेसलेट है, तुम ही वो होना जिसने उस वक्त मुझे बचाया था। उस वक्त मैंने बहुत खून खो दिया था, उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन इस ब्रेसलेट को मैं गलती से नहीं पहचानूंगा। मुझे नहीं पता बॉस को क्या कह रहे हैं। ये तो मैंने बस ऐसे ही खरीद लिया था। मैंने चेक किया है, ये ब्रेसलेट लिमिटेड एडिशन है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। तुम मान क्यों नहीं रही हो? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं उस दंगे में नहीं थी और नहीं मैंने तुम्हें बचाया था। तुम्हें तो याददाश्त खो गई थी ना, तो तुम्हें ये कैसे याद है कि तुमने पहले मना किया था? मैंने बस बिना सोचे समझे कह दिया था। खैर, मैं वो इंसान नहीं हूँ। नैनन, तुम बॉस को अपने मसीहा ढूंढने का खेल खेलना है तो कहीं और जाकर खेलो। हमारा सहयोग खत्म हो चुका है। कृपया आगे से मुझसे मिलने न आए। ठीक है। बस ऐसे ही चले गए। नैनन, मैं इस बार दाव लगाता हूँ। आशा है तुम मुझे आखिरी मौका दोगी। बस इतना सा मौका मिल जाए कि मैं प्यार जताऊं। मुझे एक मौका दो कि मैं तुमसे प्यार कर सकूं। मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं।
बॉस फू, मुझे लगता है मैंने काफी साफ कह दिया है। वीपी सू, मैं वीपी की असिस्टेंट हूँ। बॉस फू को 1 घंटे पहले एक फोन आया था। कॉल करने वाले ने कहा कि वो उस दंगे के गैंगस्टर बॉस हैं। उन्होंने बॉस फू की जान बचाने वाले को पकड़ लिया है। फू बॉस की जान बचाने के लिए एक जान देनी होगी। इस तरह की चाल, क्या वो ये जॉन इस पर विश्वास करेगा? फू बॉस को भी शक था, लेकिन उनके पास उस महिला का कंगन था। कंगन तो मेरे पास है। सू वाइस प्रेसिडेंट क्या कहा? साफ नहीं सुनाई दिया। अरे कुछ नहीं, वह कहा है फू बॉस को अपने ऊपर की शर्त दी, इसलिए उन्होंने उनकी शर्त मान ली। तुम उन्हें रोको, मैं अभी आता हूँ। इतनी रात को क्या काम है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, कुछ निजी काम है। मेरे न होने पर अपना ख्याल रखना। बस एक कंगन देखकर तुम फंसने जा रहे हो। क्या वह इंसान तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? मैं उसे 3 साल से ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ एहसान चुकाने के लिए नहीं। मुझे डर है कि मेरी जान बचाने के कारण उसे अपराधियों से बदला न मिले। यह एक सैनिक का कर्तव्य है। क्या तुम पागल हो? वे तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। मैं पागल हूँ शायद, लेकिन जान बचाने का एहसान तो चुकाना ही है। तुम मत जाओ, मैं मानती हूँ मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बचाया था। नकेर नहीं, अब सामने आया वह शख्स। नानन, तो तुम मान गई? तो तुम्हें याददाश्त नहीं गई थी, है ना? तुमने मुझे धोखा दिया। नानन, मत जाओ। वे 3 साल मैंने तुम्हारा साथ नहीं निभाया। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, बस मुझे एक मौका दो। नानन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन कोई लेकिन नहीं। मुझे तुम्हारा पीछा करने दो, तुम्हारी क्षतिपूर्ति करने दो, तुमसे प्यार करने दो। सुना है तुमने फू ग्रुप के साथ नया प्रोजेक्ट लिया है। पहले कहा था ना कि फू येचुआन को फिर नहीं देखना चाहती थी। वह प्रोजेक्ट अच्छा है, उनसे मिलना भी फायदे के लिए है। सू, कंपनी के लिए हम भी हैं। कंपनी के लिए खुद को मत तोड़ो। भैया, मैं जानती हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है, बिजनेस की बात नहीं करते। चेंगे ने तोहफा देने के लिए खूब मेहनत की है। मेरे ख्याल से वो भी अच्छा है बहन, क्यों ना? सोचो जरा। भैया, मैं उसे सिर्फ छोटे भाई की तरह देखती हूँ। अरे तो फू येचुआन का तुम उसे क्या समझते हो? मैं हाल ही में फू येचुआन नान नान के पीछे पड़ा रहता है, खाने फिल्म के लिए बुलाता है, साथ खाना बनाने की बात करता है। फू कंपनी भी छोड़ दी है। मुझे नहीं पता। कहो तो चाचा निकल आए। चेंग यी और फू येचुआन आ गए हैं। दीदी, ये मैंने आपके लिए तोहफा लाया है, पसंद आया? तोहफा सुंदर है, पर इतना कीमती देने की जरूरत नहीं थी। दीदी, मैं जानता हूं ये उस दीदी के लिए है जिसने बचपन से मेरी रक्षा की। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगर तुमने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, हमेशा तुम्हारा भाई बना रहूंगा। चेंगी, शुक्रिया। दीदी, क्या तुम मेरे साथ एक डांस करोगी? दीदी, बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा तुम्हारे पीछे चला हूं। जब से तुमने फू येचुआन से शादी की, ये 3 साल मेरे लिए सबसे दर्दनाक रहे। मैं सिर्फ पीछे पीछे चल सकता था, तुम्हारी हर हरकत देखता रहता था, मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। चेंगी, मैं इस लायक नहीं हूँ। दीदी, नहीं, तुम गलत हो। तुम इस दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे बहादुर और सबसे अनोखी हो। दुनिया की हर अच्छी चीज तुम्हारे लायक है। सच में शुक्रिया, चेंगी। शुक्रिया दीदी। दीदी, क्या मैं तुम्हें एक चुंबन दे सकता हूं? दीदी, मुझे उम्मीद है तुम मुझ पर भरोसा करोगी। मैं हमारे रिश्ते को हमेशा याद रखूंगा। दुनिया की सबसे अच्छी दुआएं मैं तुम्हें दूंगा। चेंगी, नान मेरी है। फू येचुआन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने नान नान का एक बार भी अपमान किया तो मैं तुमसे सवाल करूंगा। यह बात तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। नान मेरे दिल की रानी है। मैं उसे प्यार करने और संभालने के लिए हर कोशिश करूंगा। सच में? तो फिर तुमने उसे क्या दिया?
मैंने उसके लिए 3 उपहार तैयार किए हैं। नैनन, 3 साल पहले तुमने मुझे घड़ी दी थी। अब मैं तुम्हें हार देता हूं। निठल्ला, बिल्कुल भी दिल से नहीं है। नैनन, शादी के दूसरे साल तुमने मुझे स्कार्फ दिया था। अब मैं तुम्हें उसी तरह की टोपी देता हूं। ये जोड़े के लिए है। तुम्हें अभी भी याद है? नैनन, 3 साल पहले हमारी शादी में मेरे और तुम्हारे पास सिर्फ एक शादी का प्रमाण पत्र था। अब 3 साल बाद मैं वो सब चीजें पूरी करना चाहता हूं जो पहले नहीं मिल पाई। धन्यवाद कि तुम मेरी सब गलतियां माफ करने को तैयार हो, जिससे मैं फिर से तुमसे प्यार करने का मौका पाऊं। नैनन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सारी गलत चीजें खत्म हो चुकी हैं। आज से मैं तुमसे दुगना प्यार करूंगा, तुम्हें दुगनी कदर करूंगा, तुम्हें दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बनाऊंगा। मैं हाँ कहती हूँ।